हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। चलिए हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा अभी वो है मैटलैब बेस्ड पे जो आप लोग सिंगल फेस हाफ वेव सबसे पहले स्टडी किए थे, देन सिंगल फेस फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर एंड लास्ट बेटा आज स्टडी करने वाले यहाँ पे हम सिंगल फेस हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे सेमी कन्वर्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर बोलते हैं। तो इसको भी आज हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले बेटा मैटलैब पे, और साथ ही साथ थ्योरेटिकल टॉपिक तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करा ही दिया हूँ आप लोगों को। तो आज जो डिस्कस करने वाले बेटा वो रहेगा आपका यहाँ पे सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर। ध्यान देंगे, सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर। अब उसको डिजाइन कैसे करते हैं, वहां पे एसिमेट्रिकल क्या होता है बेटा आपका, सिमेट्रिकल क्या होता है, और फ्रीव्हीलिंग डायोड का क्या मतलब होगा, हर एक चीज को डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। और आप जब मैटलैब पे बेटा जब आप प्रोग्रामिंग सही जब आप मॉडलिंग बनाना चालू करते हैं बेटा, तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली लेनी पड़ती है। जैसे आप लोड लेंगे तो लोड के केस पे आपकी आर और एल की वैल्यू कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लोड के केस पे आर और एल की वैल्यू क्या होगी, ये जानना बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। ध्यान से देखेंगे सभी को आप लोग। तो आपके स्क्रीन पे आप लोग दिख ही रहा होगा बेटा मैटलैब को मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में थोड़ा दे दिया है आप लोगों को वहां पे कि मैटलैब के स्टार्टिंग में देखिए मैटलैब 2017 का मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। ध्यान देंगे अभी 2021 22 सब आपका बेटा यहाँ पे आने लग गया है मैटलैब पे, ठीक है। 20 21 ये सब आ रहे हैं, उससे कुछ कुछ फीचर्स नए वहां पे होते हैं। आपके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बहुत सारे टेक्निक्स वहां पे आपका यहाँ पे नया ऐड होते रहता है बस। बट अपने काम का जो है बेटा वो आपका 17A में भी काम आराम से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बेटा आपको दिख रहा है ये वाला विंडो बेटा, ये आपका विंडो देखिए कमांड विंडो। ये क्या बेटा आपका यहाँ पे कमांड विंडो। कमांड विंडो बेटा जैसे आप प्रोग्रामिंग कुछ लिखते हैं, कुछ आपको वैल्यू फिट करनी है बेटा, आपको कुछ कुछ आपके क्या होते हैं कंटेंट होते हैं, जैसे कुछ कुछ मॉडल होता है उसमें कुछ कुछ आपको ऐड करना रहेगा, तो आप एडिंग कर प्रॉपर्टी यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कमांड विंडो पे आप क्या कर सकते हैं बेटा, कोई भी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इस न्यू स्क्रिप्ट फाइल में इसको चेंज करते बेटा। कई को जो आपका कोडिंग होते हैं बेटा कोडिंग बेस पे होते हैं, जैसे आप देखेंगे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच आपका वो कोडिंग बेस पे होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बेटा आपके कोडिंग बेस पे भी होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। पर हम यहाँ पे देखेंगे किसमें बेटा, मॉडलिंग के बेस पे। किस पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे मॉडलिंग के बेस पे। तो हमें तो मॉडल चाहिए, तो देखिए मैंने दो टॉपिक ऑलरेडी स्टडी करा दिया बेटा, वहां पे आपको दिख रहा होगा, पहला हाफ वेव और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और आज क्या डिस्कस करने वाले बेटा यहाँ पे हम लोग सेमी कन्वर्टर। क्या डिस्कस करेंगे, सेमी कन्वर्टर। तो मैं एक एक करके डायग्राम आप लोगों के लिए बनाते जा रहा हूं, देखते जाएंगे आप लोग। स्टार्टिंग से हर बार बनाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ जाए कि कहां कहां से मैं क्या क्या चीजों को यहाँ पे लेके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहला चीज तो बेटा जब विंडो ओपन होगा तो उसमें एक मॉडल का विंडो ओपन कर लेंगे, ठीक है। मॉडल के विंडो ओपन कर लीजिए, ठीक है। सपोज अगर मॉडल के विंडो ओपन करना है आपको, तो आप हिस्ट्री में जाके पुराने विंडो को भी ओपन कर सकते बेटा, ठीक है। पुराने विंडो को भी आप वहां पे ले सकते हैं। तो देखिए मैं ड्रैग करके जो मेरा पुराना विंडो है हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ से ले आया बेटा, इसको ये हमने डिस्कस कर लिया हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर था जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोग क्लियर समझाया था। यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर ये समझाया हुआ था, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर फॉर डिफरेंट लोड कंडीशन। हर एक लोड को हमने यहाँ पे लिया था, आर आर एल आर एल ई आर एल विथ एफ डी, ठीक है। हर एक लोड को आपने वहां पे लिया था, आर ई लोड को भी लिया था। देन हमने क्या डिस्कस किया बेटा, उसके बाद क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, सेकेंड डिस्कस किया था बेटा हमने यहाँ पे फुल वेव। क्या डिस्कस किया था बेटा, फुल वेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल वेव है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, देखिए आपका, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो दिख रहा है बेटा आपका ये फुल वेव है, जिसमें आपको 4 थाइस्टर दिख रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4। चारों थाइस्टर को बेटा आपने फायरिंग प्रोवाइड किया है। यहाँ पे T1 T2 को सेम फायरिंग प्रोवाइड करेंगे, T3 T4 को सेम फायरिंग प्रोवाइड करेंगे आप लोग, ठीक है। ये हम किसके लिए डिस्कस किए थे, सिंगल फेस फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए। और आज क्या डिस्कस करने वाले बेटा हम यहाँ पे, सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर। तो कंट्रोल एन शॉर्टकट की यूज कर सकते हो बेटा। कंट्रोल एन करने से आपको मॉडल का एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको मॉडल बनाना है। जहां पे क्या बनाना है बेटा, आपको यहाँ पे मॉडल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा मॉडल बनाना है बेटा आपको मालूम है, कौन सा मॉडल बनाना है बेटा आपको मालूम है। उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी देखिए मैंने क्लिक किया तो क्या ओपन हुआ मेरे यहाँ पे, लाइब्रेरी। अब जब लाइब्रेरी ओपन होगा बेटा आपका, तो फर्स्ट टाइम कैसा दिखेगा आपको, ये फर्स्ट टाइम कैसा दिखेगा लाइब्रेरी जब आप ओपन करेंगे, तो फर्स्ट टाइम आपको लाइब्रेरी क्या दिखेगा वो देख लीजिए, बताया तो आपको मैं, लाइक दिस। आपको ये दिखेगा, सिमुलिंक पहला ओपन रहेगा और ये दिखेगा। तो आपका सबसे ज्यादा काम कहां कहां पे आएगा बेटा, दो चीज, एक तो सिमुलिंक के आपको काम आने वाला है मॉडल बनाने के लिए, और दूसरा बेटा आपका सिम स्केप काम आएगा। सिम स्केप, जब सिम स्केप को डबल क्लिक करेंगे बेटा तो आपको इतने सारे पैरामीटर्स वहां पे दिखेंगे। इसमें कौन सा आपका काम का है बेटा, यहाँ पे पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम को बेटा डबल क्लिक कीजिए, जिसमें आपको आएगा स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, इसको डबल क्लिक कीजिए। देन फंडामेंटल ब्लॉक, अब आपका आ जाएगा कंप्लीट जो आपको यूज करना है। यहाँ से जितने भी पैरामीटर्स आप यूज करेंगे मॉडल के लिए रूप में, वो हर एक चीज को आराम से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले पावर जीयूआई ब्लॉक जरूर ले लेंगे, बता दिया था बेटा हर एक मॉडल को रन करने के लिए आपको क्या होता है, वहां पे पावर जीयूआई ब्लॉक होना बहुत जरूरी है। तभी आपका मॉडल, मतलब जो मॉडल बनाया वो कैसे सॉफ्टवेयर को आपका रन करेगा, जो मॉडल बनाया वो किससे रिलेटेड है, क्या है, वो सब चीज के लिए आप क्या यूज करते हो, पावर जीयूआई ब्लॉक यूज करते हो। देन आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा बेटा, आपको यहाँ पे सोर्स की। तो सोर्स किस टाइप का सोर्स है आपका, एम क्या है, एसी को डीसी में चेंज करना, एसी को डीसी में चेंज करना। तो आपको अगर एसी को डीसी में चेंज करना तो एक वोल्टेज सोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स ले लिया। क्लियर है। वोल्टेज सोर्स लेने के बाद अब किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे थारिस्टर की। थारिस्टर कहां से मिलेगा बेटा आपको, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने के बाद देखिए आपको दो पैरामीटर जरूरत पड़ेगी, एक तो थारिस्टर की और दूसरा बेटा डायोड की। तो ये आपका थारिस्टर बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गया आपका थारिस्टर, और ये हो गया बेटा आपका डायोड। ये क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पे डायोड। डायोड भी ले लिए, थारिस्टर भी ले लिए। अब आपको जरूरत पड़ेगी लोड की। किसकी जरूरत पड़ेगी, लोड की। तो लोड कहां से मिलता है बेटा आपको, एलिमेंट्स पे चले जाएंगे, बोला था आपको। तो एलिमेंट्स पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप एलिमेंट को डबल क्लिक किए, देखिए आपको बहुत सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखने लगेंगे। क्लियर हो गया। तो इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे सीरीज आरएलसी ब्रांच की जरूरत पड़ेगी। सीरीज आरएलसी ब्रांच का यूज कर लीजिए। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा इसमें, किसमें, आरएल में, आरसी में, आर में, आईएल में, सी में, हर एक चीज में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो आपको बताऊंगा। अब इसको डिजाइन करना बेटा, चलिए। तो क्यों ना इसको डिजाइन करेंगे, तो आपको साइज बड़ा दिखे, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइज को बढ़ा लेता हूँ। इन सबका साइज को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया वोल्टेज सोर्स। ये क्या हो गया बेटा आपका वोल्टेज सोर्स। क्लियर है। ये हो गया बेटा आपका यहाँ पे थारिस्टर। ये हो गया बेटा आपका यहाँ पे डायोड। तो पहले कौन सा डायग्राम बना रहा हूं आप लोग ध्यान देना, आप सभी को, ठीक है। तो कंट्रोल आर शॉर्टकट की यूज करने से क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका रोटेट हो जाएगा। देखिए रोटेट हो गया। और रोटेट में आपको पता है ऊपर आपका कैथोड और नीचे आपका क्या होना चाहिए, एनोड होना चाहिए। सेम आपका डायोड के केस पे भी वही होगा बेटा, आपका डायोड के केस पे सेम होगा। ये दोनों हो गया। साइज को इसको बड़ा कर लीजिए बेटा आप लोग, यहाँ पे इसको साइज को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ये आपका साइज बड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज का साइज को बड़ा कर लीजिए बेटा यहाँ पे आप लोग आराम से। पहले ये हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया बेटा। यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए बेटा आप यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, राइट। इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब आपको एक और थारिस्टर की जरूरत पड़ेगी, दो थारिस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो राइट क्लिक करके आप अपना राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे वहां पे। तो राइट क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे बेटा आपको वहां पे, तो आपको दो थारिस्टर यहाँ पे मिल जाएगा, एक और थारिस्टर आपको मिल जाएगा। क्लियर दिख रहा है। सिमिलरली आप बेटा यहाँ पे राइट क्लिक करके डायोड को भी ला सकते हैं यहाँ पे। तो ये दो डायोड भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये दो डायोड भी मैंने आपको यहाँ पे बना दिया, दो डायोड भी आपके लिए बना दिया। ये हो गया कंप्लीट, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब कैथोड, कैथोड किसमें कनेक्टेड होगा बेटा आपका, यहाँ पे कैथोड कैथोड कनेक्टेड होगा बेटा आपके, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। ये कनेक्ट हो गया। सेम आपका एनोड कनेक्टेड होगा बेटा इसके एनोड से, राइट। ये एनोड कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये जो सोर्स है बेटा आपका, ये कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, राइट। ये बीच में कनेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। अभी सिंपल डायग्राम बना रहा हूं, क्या मेजर करना है बाद बताऊंगा आपको। उसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा वही बता दूंगा आपको, ठीक है। सिंपल पहले डायग्राम देखिए। अब ये जो आपका आरएलसी है बेटा, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज सबसे पहले हम आर लोड देखते हैं। तो आर लोड में कन्वर्ट कर लिया, और आर की वैल्यू कितना लेता हूं बेटा यहाँ पे, 10 ओम। कितना लेता हूं बेटा यहाँ पे, 10 ओम ले लेता हूँ। कितना लेता हूँ यहाँ पे मैं, 10 ओम मैंने ले लिया। इसको ही कंट्रोल आर कर दीजिए यहाँ पे, कंट्रोल आर कर देंगे आप यहाँ पे। क्लियर है। कंट्रोल आर हो गया बेटा आपका यहाँ पे। इसको भी आप लोग क्या कर दीजिए, साइज में थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ से आप इस पॉइंट को जोड़ दीजिए। सिमिलरली आप इस पॉइंट को यहाँ पे जोड़ दीजिए। डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको देखेंगे डायग्राम कंप्लीट हो गया बेटा लगेगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया जो आप स्टडी करते हैं। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप प्रैक्टिकली बनाएंगे बेटा, तो थारिस्टर को आपको मालूम है कि फॉरवर्ड बेस पे ऑन नहीं होता, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे ऑन होता है। तो उसको फायरिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, गेट में टिगरिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फायरिंग पल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए कितने पल्स की जरूरत पड़ेगी, दो पल्स। एक आपका एक आपका थारिस्टर T1 के लिए, दूसरा आपका थारिस्टर T2 के लिए। तो क्यों ना हम यहाँ पे क्या लें, फायरिंग पल्स के रूप में हम क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, जनरली आपको बताया था मैं, आपको यहाँ पे पल्स जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, पल्स जनरेटर। तो पल्स जनरेटर कहां से मिलेगा बेटा आपको, सिमुलिंक में जाएंगे आप लोग। तो सोर्सेज में जाइए, सिमुलिंक के अंदर सोर्स में जब आप बेटा जाएंगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा पल्स जनरेटर। क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे आपको, पल्स जनरेटर। ये पल्स जनरेटर से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे फायरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं बेटा यहाँ पे, फायरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। कितने फायरिंग पल्स की जरूरत पड़ेगी आपको, दो, ठीक है। तो पहला फायरिंग पल्स तो ये हो गया आपका, ठीक है। पहला फायरिंग पल्स ये हो गया। सेकेंड फायरिंग पल्स मैं राइट ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूं इसके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे। देखिए अभी मैंने डायग्राम कंप्लीट किया है। अभी मैंने क्या कंप्लीट किया बेटा, डायग्राम। लेकिन अभी मैंने वैल्यू पुट नहीं किया है, ठीक है। एसी सोर्स वोल्टेज जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को, एसी सोर्स वोल्टेज जनरली यहाँ पे एसी सोर्स वोल्टेज कितना क्या ले लेते हैं वहां पे, वीएस। क्या ले लेते हैं इसको, वीएस बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ, वीएस, ठीक है। क्या यहाँ पे वीएस है। ये क्लियर हो गया। ये डिटेल थारिस्टर जो आपको दिख रहा है बेटा, वो क्या है आपका, थारिस्टर T1 है, राइट। थारिस्टर क्या है वहां पे, T1 है, ठीक है।
थारिस्टर T2, डिटेल थारिस्टर T2 आपका ये क्या हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा। ये बेटा आपका डायोड D1 कर लेते हैं, इसको हम डायोड D1 बना देते हैं, ठीक है। डायोड क्या बनाते हैं वहाँ पे D1 बनाते हैं, और इसको बेटा हम डायोड D2 बनाते हैं। डायोड क्या बनाते हैं यहाँ पे D2 बनाते हैं। डायग्राम हो गया कंप्लीट आपका। ये आपका लोड है, ये क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है। चलिए अब वैल्यू देखिएगा ध्यान से, मैंने एक्चुअली जो चीजें लिया है यहाँ पे आपको पल्स जनरेटर में कैसे करना है। पल्स जनरेटर मतलब क्या होता है बेटा, आपको फायरिंग प्रोवाइड करना है। तो आप अल्फा चूज करेंगे ना, आपको अल्फा कितना चाहिए, तो अल्फा का रेंज कहां से कहां तक होता है बेटा, यहाँ पे 0 से लेके 180 तक रेंज क्या होगा बेटा, वहां पे 0 से लेके 180 तक उसका रेंज होगा। क्लियर है। तो 0 से 180 अगर आपको रेंज लेना है तो आपको चूज करना पड़ेगा फायरिंग। और कैसे चूज करते हैं मैं बता दिया हूं। जब आप पल्स जनरेटर को ओपन करेंगे बेटा तो आप देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना रहने दीजिए 1, लेकिन पीरियड ऑफ सेकंड आपको फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। अगर मुझे सपोज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखनी है तो 50 हर्ट्ज कितने बार में रिपीट होगा बेटा, एक कंप्लीट साइकिल 0.02 सेकंड पे रिपीट होगा। कितने पे होगा 0.02, तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 0.02 सेकंड कर लीजिए। पल्स बीट बेटा साइज आपका ये तो पल्स बीट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, 50 ले लेना अप्रॉक्सीमेट, उसकी जरूरत नहीं होगी। पर डिले, अगर आप डिले देखें बेटा यहीं पे क्वेश्चन आता है डिले कितना होगा, तो क्वेश्चन यहीं पे आया बेटा अगर डिले कितना होगा तो कैसे आप सॉल्व करेंगे डिले को, वो बताइए। आप कैसे सॉल्व करेंगे डिले के लिए, क्या क्या लेंगे, ठीक है। तो डिले के लिए क्या करना है बेटा, आपको डिले मतलब अल्फा, और ये किस में लिखा बेटा डिले सेकंड में, और मैं बोल रहा हूं 30 डिग्री चाहिए। तो डिग्री और सेकंड में क्या रहेगा आपका रिलेशन है, एक डिग्री है बेटा आपका और एक आपका क्या रहेगा सेकंड। उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्यों ना हम डिग्री को रेडियन, राइट, और रेडियन अपान रेडियन पर सेकंड ओमेगा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा। तो सेम थिंग मैं यहां पे लेता हूं, सेम थिंग को मैं यहां पे ले रहा हूं बेटा, ध्यान देखिएगा सभी कोई। सपोज आप देखेंगे कि अगर 360 डिग्री के लिए आपका टाइम पीरियड, वहां पे टाइम कितना इन टर्म्स ऑफ सेकंड 0.02 है आपका 0.02। तो एक डिग्री के लिए कितना होगा बेटा वो आपका, अगर आप देखना चाहेंगे तो एक डिग्री के लिए कितना होगा 0.02 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वहां पे 360 डिग्री, राइट। तो क्यों ना मैं देखूं 30 डिग्री के लिए कितना होगा, तो 30 डिग्री कितना होगा बेटा वहां पे 0.02 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 30 डिग्री, ठीक है, ये राइट, ये हो जाएगा आपका। तो ये आंसर कितना आएगा बेटा आप लोग देख लीजिए सॉल्व करके। मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करके आंसर बताता हूं आपको कितना आता है। मेरे यहाँ पे सॉल्व करने पे 1.66 को समथिंग कुछ आना चाहिए यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। 0.02 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 360, ये आंसर आएगा 1.667, 1.666 कंटिन्यू चलते रहेगा बेटा। तो इसको मैं ये 3 टाइम्स ले लेता हूँ इंटू 10⁻³ आपका सेकेंड में आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ पे -3 सेकेंड में आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है, ठीक है। ये आपका आंसर है मान लीजिए। अब ये आपका किसके लिए बेटा 30 डिग्री के लिए है, तो एक आपका फायरिंग T1 30 डिग्री के लिए है, तो अगला थायरिस्टर फायरिंग कहां पे के लिए होगा बेटा, कहां पे हो के लिए होगा, ध्यान सुनेंगे कहां पे के लिए होगा 180 प्लस अल्फा, राइट। अल्फा अगर 0 से अल्फा है तो अगला थायरिस्टर कहां फायरिंग होगा बेटा 180 प्लस अल्फा, क्योंकि ये 2 पल्स कन्वर्टर है। क्या है बेटा आपका यहाँ पे 2 पल्स कन्वर्टर है, क्लियर है। तो 180 प्लस अल्फा बोले आपने ना, तो 180 प्लस अल्फा मतलब 210 डिग्री कितना सेकंड हो जाएगा, ये भी आप चेक कर सकते हैं। 0.02 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 210 डिग्री। अब डायरेक्ट आंसर थे कितना आ रहा बेटा आपका यहाँ पे सॉल्व करने से, 0.11667, 0.1166 आपका 667 सेकेंड, ये आएगा बेटा। तो आपको वैल्यू मिल गया कि आपका पहला जो फायरिंग एंगल होगा बेटा, पहला पल्स जनरेटर में ये फर्स्ट पल्स जनरेटर के लिए है बेटा, और ये आपका किसके लिए बेटा सेकंड पल्स जनरेटर के लिए। तो फर्स्ट पल्स जनरेटर में वैल्यू कितना पुट करना है यहाँ पे आपको डिले 1.6667 e⁻³ ई मतलब आपका 10 टू पावर होता है वहां पे, ये हो गया पहला। सेकंड के लिए क्या पुट करेंगे बेटा, सेम थिंग आपको सेकंड के लिए क्या पुट करेंगे यहाँ पे, आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना होना चाहिए 0.02 50 हर्ट्ज है, तो सेम होगा बेटा आपका, ठीक है, सेम होगा यहाँ पे। फिर आगे जब बढ़ेंगे आप यहाँ पे पल्स विड्थ कितना ले लीजिए 50, और डिले कितना होगा बेटा आपका यहाँ पे, डिले कितना होगा, अगर डिले यूज करेंगे तो आप 0.0 देखिए लिखे हैं आप वहां पे 0.0 कितना होगा बेटा आपका 0.16667, ये आएगा बेटा आपका आंसर, ठीक है। आपने कंप्लीट कर लिया, चलिए यहाँ पे कंप्लीट आपने कर लिया, तो ये हो गया कंप्लीट आपका यहाँ पे। अब देखिए आपने पल्स जनरेटर जी आपका ले लिया, पल्स जनरेटर G2 के लिए ले लिया आपने, यहाँ पे T1 T2 के लिए फायरिंग दे दिया। डायोड को फायरिंग देने की जरूरत पड़ती है क्या बेटा आपको वहां पे, बिल्कुल नहीं, डायोड को फायरिंग देने की जरूरत बिल्कुल आपको वहां पे नहीं पड़ेगी। अब आप अगर इस प्रोजेक्ट को ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका इनपुट कितना है, तो सपोज मैं
यहाँ पे देता हूँ 200 वोल्ट, कितना देता हूँ बेटा आपका 200 वोल्ट। तो ये 200 वोल्ट पिक वैल्यू है ना कि आरएमएस वैल्यू, ध्यान देंगे। और 50 हर्ट्ज देता हूँ, कितना लेता हूँ बेटा यहाँ पे 50 हर्ट्ज। तो ये कितना होगा बेटा यहाँ पे 200 साइन 2 पाई एफ इंटू टी, राइट। 2 पाई एफ इंटू आपका जो भी रहेगा आपका वो वैल्यू ले लेंगे वहां पे, ठीक है, ओमेगा टी बोलते हैं, तो 2 पाई एफ इंटू टी। तो ये आपका 200 साइन के टर्म में है। तो कंप्लीट हो गया पैरामीटर्स। अब आप इसको रन करा देंगे बेटा, रन कराने से आपका रिजल्ट तो आ जाएगा, पर रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी आपने रिजल्ट के लिए स्कोप नहीं लगाया देखने के लिए, राइट। और क्या देखने के लिए स्कोप लगाना, किस किस पैरामीटर को चेक करना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है आपका। किस किस पैरामीटर को आपको चेक करना बेटा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको किस किस पैरामीटर को चेक करना है यहाँ पे, आप ये देख लीजिए किस किस पैरामीटर को आपको चेक करना है। तो क्यों ना मैं देखिए बेटा यहाँ पे, ये अगर थाइस्टर T1 है, ध्यान से देखेंगे ये आपका थाइस्टर T1 है, तो इसको फायरिंग क्या प्रोवाइड करूंगा मैं, अल्फा 1। तो यहाँ से ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, इसको अल्फा 1 प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। अगर ये अल्फा है, सपोज अल्फा प्रोवाइड करेंगे, अगर ये अल्फा है तो ये थाइस्टर क्या होगा बेटा T2, तो इसको क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा यहाँ पे अल्फा प्लस 180, राइट। 180 प्लस अल्फा होगा आपका, ये क्लियर आपको मालूम होगा। अगर ये T1 है वो T2 है बेटा, तो ये क्या हो गया आपका डायोड D1, और ये क्या हो जाएगा डायोड D2। इसको कितना दिया मैंने 200 साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। एफ कितना बेटा आपका 50 हर्ट्ज, कितना बेटा वहां पे 50 हर्ट्ज, ये आपने दिया है बेटा। अब आपको जो मेजर करना है, ये लोड आपका 20 ओम लिया है, लोड कितना लिया बेटा मैंने 20 ओम लेके रखा हूं, ध्यान देना। अब मुझे क्या क्या मेजर करना है बेटा, करना है यहाँ पे मेजर बेटा, आप लोग देखिए प्लस माइनस वी नॉट, मतलब लोड के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करना है, लोड के में करंट कितना और आपका लोड करंट ये मेजर करना है आई नॉट। तो दो चीज वी नॉट आई नॉट। सोर्स करंट मेजर बेटा मुझे मेजर करना है आई एस, सोर्स करंट मुझे मेजर करना है बेटा आई एस, राइट। थारिस्टर करंट मुझे मेजर करना है, तो आई टी 1 मेजर करना है मुझे यहाँ पे IT1। डायोड करंट, तो कोई भी एक डायोड ले सकते हैं आप लोग, कोई भी एक डायोड ले सकते हैं यहाँ पे। सपोज मुझे डायोड करंट ID1 यहाँ पे मेजर करना है, ID1 मेजर करना है, तो ID1 IT1 IS V0 I0 एंड VT1। तो सपोज प्लस माइनस उल्टा है बेटा आपके यहाँ पे पोलैरिटी, ये कैथोड है ये एनोड है, तो ये आपका प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस VT1। तो कितने चीज बेटा मैं मेजर करना है मुझे यहाँ पे, कितने चीज मेजर करना देखिए आपका। तो मेजरमेंट कितना चीज कर लगेगा बेटा आपको, एक तो V0 की जरूरत पड़ेगी, दूसरा आपको I0 की जरूरत पड़ेगी, सोर्स करंट IS की जरूरत पड़ेगी, थारिस्टर करंट की जरूरत पड़ेगी, डायोड करंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और थारिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी आपको। इतने सारे पैरामीटर्स को आपको डिजाइन करना है यहाँ पे, क्लियर हो गया। इतने सारे पैरामीटर्स को बेटा आपको यहाँ पे डिजाइन करना है, ध्यान से देखेंगे सभी कोई। चलिए तो ये समझ में आया बेटा आपको क्या करना है। तो मैंने वैल्यू तो पुट कर दिया। अब मेजरमेंट करने के लिए अगर आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो बेटा मेजरमेंट ब्लॉक पे जाके आप क्या लेंगे, वोल्टेज मेजरमेंट चाहिए आपको। यहाँ पे वोल्टेज के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, आपको वोल्टेज मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है। मैटलैब से क्या जरूरत पड़ेगी, वोल्टेज मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। करंट के लिए बेटा किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको करंट मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, करंट मेजरमेंट ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, करंट मेजरमेंट ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। बट बेटा ध्यान से देखेंगे आप, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट, तो ये तो ये भी करंट है आपका, ये भी करंट है यहाँ पे, क्लियर है। ये भी आपका बेटा करंट है यहाँ पे, ये भी क्लियर हो गया। और ये आपका बेटा क्या है यहाँ पे वोल्टेज है। मतलब दो चीज की मेन जरूरत पड़ने वाली मुझे एक तो वोल्टेज मेजर के लिए और एक करंट मेजर के लिए। चलिए स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए चलिए कंप्लीट हो गया बेटा यहाँ पे आपका, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मेजरमेंट लगाना है। तो मेजरमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके पहले मैं थोड़ा डायग्राम को बड़ा करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिएगा डायग्राम आप लोग सभी कोई, ठीक है। मैं डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, करेक्ट कर देता हूँ, तो एक बार अच्छे से डायग्राम सभी कोई देख लेंगे बेटा, ठीक है। डायग्राम को सभी को ध्यान देना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम एक बार अच्छे से। चलिए देखते हैं बेटा फिर डायग्राम को हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं तो साइज को बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपका जो डायग्राम यहाँ बनाने वाला बेटा वो आप लोग को अच्छे से दिखे ना। जो डायग्राम यहाँ बनाने वाला बेटा बीच में करंट लेना, वोल्टेज लेना, ये सब अच्छे से आपको दिखे, इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ डायग्राम को, ठीक है। ये आपका पल्स जनरेटर है। चलिए देखिए मुझे क्या क्या लेना है बेटा, एक सबसे पहले वोल्टेज मेजरमेंट, क्या लेना बेटा यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक। तो मेजरमेंट में जाइए आप लोग जरूर, वहाँ पे करंट मेजरमेंट हो गया, एक आपका करंट हो जाएगा, दूसरा बेटा आपका यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा वहाँ पे आपका वोल्टेज हो जाएगा। तो वोल्टेज ले लीजिए
आपका नीचे में वोल्टेज में रहेगा बेटा, तो वोल्टेज मीटर मेजरमेंट ले लेना, यहाँ से वोल्टेज मेजरमेंट भी ले लिए। अब वोल्टेज मेजरमेंट जब भी करेंगे बेटा तो आपको मालूम है कि वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड होगा? पैरेलल में। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा बेटा, आपको ये आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे, ये आपको बेटा यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि ये जो भी डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे, जो भी शो हो रहा है बेटा डायग्राम वोल्टेज मेजरमेंट का, वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वोल्टेज मेजरमेंट हो रहा है, ये वोल्टेज मेजरमेंट पे ध्यान सुनेंगे। वोल्टेज मेजरमेंट तभी करेंगे जब मेजरमेंट करना है तभी लगा सकते हैं, जो अब किसी चीज के साथ कैसे कनेक्ट करें, उसको पैरेलल कनेक्ट करें। और करंट कैसे लगा सकते हैं बेटा किसी भी चीज के साथ, जब उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे बेटा? वहां पे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। थोड़ा समझ में आया सबको यहाँ पे? तो करंट मेजरमेंट आप हमेशा सीरीज में करेंगे एंड वोल्टेज मेजरमेंट आप हमेशा बेटा पैरेलल में करेंगे। तो मैटलैब आपका एक सॉफ्टवेयर होता है बेटा, उस सॉफ्टवेयर में आपको जो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं, ताकि इसको आप रिलेट कर पाए अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक से। किसे रिलेट कर पाए? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक से, और आपको बहुत सारी चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत वहां पे से मिल जाए। हमारा यही कोशिश है कि कुछ आपको आउटपुट में थोड़ा सा ज्यादा आपको आउटपुट मिल जाए, जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपका यहाँ पे काम आ जाए। क्लियर है? क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे बी के सिलेबस में बेटा, आप लोगों के बीटेक बी के सिलेबस में आपको यहाँ पे, ठीक है, मैटलैब जरूर इन्वॉल्व होता है वहां पे, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान देंगे। तो मैटलैब कैसे यूज करना है बेटा आप लोगों को, वो मैं यहाँ पे क्लियर समझा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी कोई, ठीक है। करंट जब भी मेजर करेंगे बेटा सीरीज में करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे वायर को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे वायर क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया बेटा आपको? तो मैंने वायर को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी कोई। अब ये देखिएगा बेटा आप लोग, इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूं मैं यहाँ पे, सीधा डायग्राम को अच्छे करने के लिए, बस ओनली डायग्राम को अच्छे करने के लिए यहाँ पे। चलिए हो गया कंप्लीट। यहाँ पे ध्यान देखेंगे आप लोग ना, ठीक है। ठीक है, देखते जाइएगा सभी कोई, थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से। तो जूम कर रहा हूं ताकि आप लोगों को डायग्राम अच्छे से वहां पे दिख पाए ना। अब आप लोगों को डायग्राम बेटा क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या ले लिया हूँ, एक करंट मेजरमेंट ब्लॉक लिया हूँ। यहाँ पे क्या लिया हूँ? करंट मेजरमेंट ब्लॉक। और करंट मेजरमेंट हमेशा बेटा आपका कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज में। कैसे कनेक्ट होगा? वहाँ पे सीरीज में कनेक्ट होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। करंट हमेशा सीरीज में, वोल्टेज हमेशा पैरेलल पे। तो मैंने करंट सीरीज में लगा दिया, वोल्टेज को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब आपको करंट और कहाँ पे मेजर करना है बेटा? यहाँ पे मेजर करना। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? सोर्स करंट मेजर करना है। ध्यान देंगे डायरेक्शन कैसा रहेगा बेटा? प्लस से निकल के माइनस में आएगा। तो आपका प्लस से निकल के मतलब ये प्लस टर्मिनल आपका यहाँ पे प्लस से जुड़ेगा, माइनस बेटा आपका माइनस से जुड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? ये ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे जब भी आप बनाएंगे तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसको भी आप क्या कर दीजिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है, लाइन को। और इसको कॉपी करके यहाँ ले आइए बेटा, यहाँ पे करंट का ब्लॉक को। अब इसको कंट्रोल क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको आर करना पड़ेगा। ये हो गया कंट्रोल आर, ठीक है। देखिए आपका कंट्रोल आर मैंने कर दिया बेटा। अब ये लाइन कनेक्ट कर दीजिए और ये लाइन कनेक्ट कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। और ये चीजें बेटा आपके यहाँ पे जुड़ जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये भी आपका यहाँ पे आपने जोड़ दिया। तो एक स्कोप यहाँ से, एक स्कोप वहां से, एक स्कोप आपको वहां से रिजल्ट देखने के लिए। 3 हो गया बेटा। अब आपको क्या मेजर करना है? करंट भी मेजर करना है, डायोड करंट भी मेजर करना है सपोज। तो डायोड करंट मेजर करना है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे से हटाना पड़ेगा और डायोड यहाँ पे करंट मेजरमेंट ब्लॉक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? करंट मेजरमेंट ब्लॉक लगाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। ये हो गया कंप्लीट। ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी कोई, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट यहाँ पे डायग्राम। तो ये देखिए मैंने करंट मेजरमेंट ब्लॉक यहाँ भी लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया? करंट मेजरमेंट ब्लॉक लगा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ये करंट मेजरमेंट प्लस एंड माइनस, सेम करंट मेजरमेंट यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा आपको। थाइस्टर करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, एक ही मतलब होता है ना, दोनों में कहीं भी लगा दिए, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। सीरीज में अगर करंट मेजर करना है तो यहाँ भी लगा सकते हैं, क्यों ना मैं यही लगाता हूँ, छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े इसलिए मुझे, ठीक है। तो ये करंट सोर्स को एज इट इज कॉपी करके मैं यहाँ लगा देता हूँ, सेम थिंग को यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए हो गया करंट सोर्स। अब जितने भी बेटा यहाँ पे आपको ब्लॉक दिखेंगे, जितने भी आपको बेटा यहाँ पे ब्लॉक दिखेंगे, ध्यान से देखना सभी को यहाँ पे, ठीक है। जो भी चीजें आपको यहाँ पे दिखने वाली हैं वो सब चीजों को ध्यान देना आप लोग, ठीक है। करंट, डायोड करंट,
थायरिस्टर करेंट, सोर्स करेंट, लोड वोल्टेज, आउटपुट लोड करंट, और एक बेटा आपको थायरिस्टर वोल्टेज में मेजर करना है। तो क्यों ना हम वोल्टेज को भी कॉपी कर ले, एक वोल्टेज को भी कॉपी कर ले, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। सपोज यहाँ पे लगाना डायोड का वोल्टेज निकाल सकते हैं, थायरिस्टर का वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये हो गया बेटा आपका, देखिए प्लस को प्लस में कनेक्ट कर दीजिए, माइनस को माइनस टर्मिनल में कनेक्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया। तो एक वोल्टेज आपका यहाँ भी हो जाएगा। तो सभी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मेजरमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्टेज मेजरमेंट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे करंट मेजरमेंट है, तो वोल्टेज मेजरमेंट करंट मेजरमेंट ही अब कंप्लीट करना है। तो थायरिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज ही मेजर कर दिए। अब बेटा सब रिजल्ट देखने के लिए आप किसकी जरूरत पड़ती है? आपको स्कोप की। तो क्यों ना यहाँ पे गो टू और फ्रॉम का यूज करके मैं रिजल्ट देखूं, गो टू एंड फ्रॉम का यूज करके रिजल्ट चेक करते हैं। तो गो टू एंड फ्रॉम का यूज क्यों करते हैं? ताकि आपका डायग्राम में वायरिंग के आपका जो रिक्वायरमेंट है बेटा कम दिखे। तो इसलिए में किसकी जरूरत पड़ता है बेटा? हमें गो टू एंड फ्रॉम की। वो हमें मिलेगी, यहाँ पे लिखा है ना सिग्नल राउटिंग, उसमें मिलेगी। सिग्नल राउटिंग जब करेंगे बेटा आप देखिए यहाँ पे आपको फ्रॉम मिलेगा एंड गो टू मिलेगा। तो फ्रॉम ले लीजिए पहले एक, और आपको एक गो टू ले लेंगे। एक क्या ले लेंगे बेटा? वहां पे गो टू ले लेंगे। गो टू मतलब आप वहां पे से कहां जंप करना चाहते हैं? फ्रॉम में जंप करना चाहते हैं। गो टू से फ्रॉम में जंप करना चाहते हैं। तो गो टू कहां कहां कनेक्ट करते बेटा देखिए, और कैसे नाम रहेगा वो भी ध्यान देना आप लोग, ठीक है। क्या क्या नाम रहेगा बेटा वो भी आप लोगों को क्लियर यहाँ पे समझाऊंगा। चलिए इसको यहाँ पे रिजल्ट दिखाता हूँ मैं। यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आपका यहाँ बने रहेगा। क्लियर है? देखिएगा, ध्यान देना आप लोग सभी को, ठीक है। सपोज इसको यहीं ले लेते हैं, इस साइड रखते हैं, रिजल्ट आपको उस साइड दिखे इसलिए डायग्राम में। सेलेक्ट ऑल करके इसको आप स्लाइड कर सकते हैं बेटा। सेलेक्ट ऑल कर सभी चीजें एक साथ स्लाइड हो गए यहाँ पे आगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक। गो टू हो गया। एक गो टू कनेक्ट करता हूं, देखिए मैं सबसे पहले कहां पे आपका यहाँ कनेक्ट किया, राइट। एक गो टू हो गया। कितने गो टू की जरूरत पड़ेगी? जहां जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है वहां पे गो टू की जरूरत पड़ेगी। तो एक गो टू हो गया बेटा आपका यहाँ पे, राइट। दूसरा गो टू बेटा आप ले लीजिए लोड वोल्टेज का। दूसरा गो टू किसका ले लेते हैं? यहाँ पे लोड वोल्टेज का। क्लियर? देखते जाएंगे भैया ना, सभी कोई देखते जाना बेटा। यहाँ पे आपको एक डॉट, एक आपको अलग से यहाँ पे एरर का मैसेज आ रहा होगा, राइट। एरर का क्या आएगा बेटा? वहाँ पे एक मैसेज आ रहा होगा। कैसे मैसेज आ रहा होगा वो भी बताऊंगा आप लोगों को मैं। यहाँ पे ये देखिए, आपको ये दिख रहा है एरर का मैसेज। ये क्यों आ रहा है बेटा ये भी समझाऊंगा ना। ये एरर है। एरर क्यों? क्योंकि नाम अभी आपने सेम सेम कनेक्ट कर रहे हैं, दो तीन आपका सेम हो रहा है, मिसमैच हो जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा? वहाँ पे मिसमैच हो रहा है, ठीक है, इसीलिए आप कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो कनेक्ट करते जाइए, बाद में इसको कनेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पे आपको देखिए ये किसके लिए हो जाएगा? आपका एक मेजरमेंट हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे थायरिस्टर करंट के लिए हो गया। फिर आपका एक क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे? दूसरा हो जाएगा बेटा आपका कंट्रोल आर करके इसको ये कर लीजिए। ये आपका डायोड करंट हो जाएगा। एक थायरिस्टर करंट, एक आपका डायोड करंट, राइट। और एक हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे जब यूज करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे सोर्स करंट। क्या हो जाएगा बेटा? सोर्स करंट। सोर्स करंट हो गया। और ये हो जाएगा बेटा आपका लोड करंट। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे? लोड करंट। अब जितने आपके गो टू होंगे बेटा उतने ही आपके फ्रॉम यूज करने हैं आपको। तो कितने गो टू पे काउंट कर लीजिए आप बेटा। गो टू एक दो, सब में सिंबल बना बेटा, देखिएगा ना अभी आपका एरर दिख रहा है। एक दो तीन चार और एक पांच, और लास्ट में क्या है बेटा? 6। तो टोटल कितने गो टू हैं? 6। तो फ्रॉम भी कितने होंगे वहां पे? 6 आपके फ्रॉम होंगे। तो फ्रॉम को भी हमें कॉपी कर लेता हूं बेटा यहाँ पे से मैं। यहाँ पे अच्छे से एक बार 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नाम दीजिए बेटा। सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज। इस आउटपुट वोल्टेज का नाम मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? वी नॉट। क्या लिखूंगा बेटा? वी नॉट। क्लियर है? तो जो आप लिखेंगे एज इट इज नाम आपका किस में होना चाहिए बेटा? गो टू यहाँ पे, तो फ्रॉम में भी सेम नाम होना चाहिए, वी नॉट, सेम नाम होना चाहिए। स्पेलिंग सब चीज जो भी लिखे हैं सेम होना चाहिए बेटा। आउटपुट वोल्टेज तो आउटपुट वोल्टेज, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा यहाँ पे वी आउटपुट, ऐसा लिखता हूँ वी आउट, लाइक दिस। क्लियर है? तो वी आउटपुट अगर मैं यहाँ वी आउटपुट लिखा हूँ, राइट, किसमें? गो टू में, तो फ्रॉम पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एज इट इज यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? वी आउट लिखना पड़ेगा, वी आउट लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? दोनों का नाम सेम। अब एरर वहां पे हट जाएगा, देखिए बेटा आप वहां पे का एरर हट जाएगा वहां से, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आउटपुट करंट है, तो क्यों नहीं इस आउटपुट करंट को आई आउट लिया? आई नॉट भी बोल सकते हैं आप लोग, आई नॉट। अगर ये आई नॉट हो बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ से आई नॉट होगा। इसको भी क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे आई नॉट कर सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन स्पेलिंग देखिए दोनों का सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आई स्मॉल ओ था, तो इसको स्मॉल ओ कर दीजिए बेटा यहाँ पे, ये हो गया एज इट इज। अब वहां पे से भी एरर हट जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये आपका कौन सा हो गया? वोल्टेज, थायरिस्टर वोल्टेज, तो इसको थायरिस्टर वोल्टेज कर दीजिएगा यहाँ पे VT1, VT1 हो गया बेटा यहाँ पे। अगर ये VT1 है तो बेटा इसको VT1 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये होगा बेटा आपका सोर्स करंट, तो ये सोर्स करंट बना दीजिए बेटा यहाँ पे। आप लोग क्या बना देंगे? IS। क्या लिख लेंगे यहाँ पे? IS। अगर ये IS है तो सेम यहाँ पे भी क्या ले लीजिए बेटा आप लोग? IS ले लीजिएगा, IS भी हो गया,
राइट। ये आपका क्या हो गया, आई एस भी ले लिया बेटा हमने यहाँ पे, सोर्स करंट हो गया, लोड करंट हो गया, ठीक है। नाउ डायोड करंट, आईडी करंट होगा, ये आपका क्या होगा यहाँ पे, आईडी करंट होगा यहाँ पे, राइट। ये आईडी करंट है, तो यहाँ पे भी क्या ले लीजिए बेटा आप, आईडी करंट ले लीजिए यहाँ पे। इसको थाइस्टर पहले लेते हैं, IT1 करंट, कौन सा करंट बेटा, IT1। तो इसको भी क्या ले लेते हैं यहाँ पे से हम, IT1 ले लेते हैं। इस ब्लॉक से क्या ले लेते हैं यहाँ पे, IT1 ले लेते हैं। तो नाम वही दीजिएगा बेटा जो आप लोग लिखे हैं। ये अगर आईडी करंट लिखा हो यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगा, आईडी करंट, यहाँ पे लास्ट वाला ये। चलिए कंप्लीट हो गया बेटा, नाम हर एक चीज आपने नोट कर लिया है। ये जो देखिए, अब मैं रिजल्ट क्या देखूंगा, एक साथ देखना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट वी आउटपुट का रहेगा, यहाँ पे किसका रहेगा बेटा आपका रिजल्ट, आई नॉट का रहेगा, यहाँ पे रहेगा बेटा आपका रिजल्ट इसमें आई एस का, राइट। और एक रहेगा बेटा आपका आई टी। ये चार जरूरी हम बनाते हैं, चारों का रिजल्ट एक साथ देखूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। और यहाँ पे दो रिजल्ट एक साथ देखने वाला हूँ, किसमें देख रहा हूँ, देखने वाला हूँ बेटा वीटी वोल्टेज अक्रॉस आपका क्या थारिस्टर, एंड करंट अक्रॉस डायोड, करंट अक्रॉस डायोड, ये भी देखते हैं बेटा। चलिए आप लोग अब इसको रिजल्ट किसमें देखेंगे आप लोग चाहेंगे तो स्कोप में, किसमें देखेंगे बेटा यहाँ पे रिजल्ट, स्कोप में। तो स्कोप लेने कहाँ मिलेगा बेटा आपको, स्कोप जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आप लोगों को, सबको को सिंक में जाना पड़ेगा। सिंक में जाकर क्या ले लीजिए आप, स्कोप ले लीजिए। तो ये स्कोप बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया। अब स्कोप में देखिए बेटा, जब आप स्कोप लिए होंगे यहाँ पे, ये स्कोप ले लिया बेटा आपने, ठीक है। पर स्कोप में देखिए आपका इनपुट आपको 1 दिख रहा है, इनपुट आपको क्या दिख रहा है बेटा 1। तो यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, इसके डबल क्लिक करके सेटिंग में जाके आप देखिए यहाँ पे लिखा है आपका नंबर ऑफ इनपुट कितना होना चाहिए, 4। अगर 4 एक साथ लेना, 4 3 लेना तो 3, ठीक है। जितना लेना चाहो, जितना भी आपको इनपुट हो उतना इनपुट ले सकते हैं। सपोज मैं 4 इनपुट लेना चाहता हूँ, और चारों इनपुट का लेआउट कैसा होना चाहिए बेटा आपका, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। चारों का लेआउट 1 by 1, राइट 1 by 1 होना चाहिए, कंप्लीट। ये हो गया सेम, तो 1 by 1 आपको दिख गया, राइट। पहला क्या है बेटा आपको, वो भी आप नोट कर सकते हैं, चाहेंगे तो वो भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, वी आउटपुट, ठीक है, आई आउटपुट, आई एस, राइट, आई एस आई टी, 4 चीज, राइट। चलिए अब सेम कॉपी क्या करते हैं बेटा, एक और अपने को स्कोप की जरूरत पड़ेगी, जिसमें इनपुट कितना होना चाहिए, 2 इनपुट होना चाहिए, जिसमें 2 इनपुट आपके होने चाहिए यहाँ पे। तो 2 इनपुट यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कंप्लीट, ठीक है। 2 इनपुट यहाँ पे एक बार आप ले लीजिए कंप्लीट सभी कोई। तो ये 2 इनपुट यहाँ पे हम लेते हैं अच्छे से एक बार। तो ये देखिए मैं डबल क्लिक करके इसको क्या कर दूंगा, इनपुट कितना कर दूंगा यहाँ पे, 2 इनपुट कर दूंगा। कितना इनपुट करता हूँ बेटा यहाँ पे, 2 इनपुट करता हूँ। लेआउट क्या करता हूँ, एक के नीचे एक रख देते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं, सेम थिंग। ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 इनपुट को यहाँ पे जोड़ दीजिए आप, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, दोनों इनपुट जोड़ दिए बेटा आप यहाँ पे, ठीक है। दोनों इनपुट आप बेटा यहाँ पे जोड़ दिए, क्लियर हो गया। अब सब चीज को कनेक्ट कर लेते हैं, सब चीज को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम से, राइट। ये आपका वी नॉट, आई नॉट, हर एक चीज कंप्लीट, ओके। नाउ आपका मॉडल हो गया बेटा रन होने के लिए कंप्लीट, यहाँ पे हो गया। जो चीजें आप बेटा मैंने पढ़े थे, हर एक चीज को अब आप यहाँ पे बना के देख सकते हैं, हर एक चीज को बेटा आप यहाँ पे बना के देख सकते हैं। देखिए डायग्राम बन गया बेटा आपका, डायग्राम यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। डायग्राम किसके लिए कंप्लीट कर दिया, इस मॉडल के लिए, राइट। आपको नाम दिख रहा होगा, बीच बीच में नाम को आप रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक है, इसको हटा दीजिए पे से, ठीक है। नाम भी कैसे हटाते हैं बेटा वो भी आप देख सकते हैं, नाम भी कैसे हटाना बेटा, राइट क्लिक करके आप वहां पे जाइए फॉर्मेट में ना, फॉर्मेट में जाके बेटा शो ब्लॉक नेम लिखा है उसको हटा दीजिए, स्लो ब्लॉक नेम आपका हट जाएगा। सभी चीज का शो ब्लॉक नेम आप हटा देंगे तो हर एक चीज का ब्लॉक नेम वहां पे हटा सकते हैं, राइट। हर एक चीज का वहां पे ब्लॉक नेम आप हटा सकते हैं फॉर्मेट में जाके, ठीक है। फॉर्मेट में जाके वहां पे शो ब्लॉक नेम लिखा है, सबको नाम को हटा दीजिए, कंप्लीट। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको वहां पे, फिर आप अपने मन से कहीं भी जाएंगे तो वहां पे नोट कर सकते हैं हर एक जगह। जहां जहां ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है बेटा वहां पे आप हटा लीजिए। फॉर्मेट में जाके मैंने बताया शो ब्लॉक नेम, उसको हटा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको। ये देखिए क्लियर हो गया बेटा। ये हर एक चीज को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ आप लोगों को। कहाँ से हटाना है, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, स्लो ब्लॉक नेम को हटा सकते हैं, स्लो ब्लॉक नेम को आप हटा सकते हैं। जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा हटा दीजिए, वहां पे जो आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था उसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, हर एक चीज को। क्लियर है। अब कौन कौन सा चीज क्या क्या मेजर कर रहे हैं एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको रिजल्ट मैं बता दूंगा। क्लियर यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा बेटा वो देखिएगा आप लोग सबसे पहले, ठीक है। ये क्या मेजर कर रहा है बेटा यहाँ पे, थारिस्टर करेंट IT1,
ये मेजर कर रहा है बेटा आपका वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर VT1, ध्यान दीजिएगा। ये मेजर कर रहा है बेटा आपका सोर्स करंट, ये मेजर कर रहा है बेटा आपका डायोड करंट, ध्यान से देखिएगा क्या क्या मेजर हो रहा है, जो मैं अलग से हाईलाइट किया आप लोगों को समझाने के लिए। ये मेजर करेगा बेटा यहाँ पे से I0 और ये मेजर करेगा बेटा यहाँ से V0। तो कंप्लीट 6 आपको यहाँ पे रिजल्ट शो होंगे, कंप्लीट 6 रिजल्ट आपको यहाँ पे शो होंगे। और आप चाहेंगे तो ध्यान सुनिएगा, अगर आप चाहेंगे तो आप सोर्स करंट एंड सोर्स वोल्टेज, सोर्स करंट एंड सोर्स वोल्टेज का वेव फॉर्म एक साथ देख सकते हैं। और क्यों देखेंगे एक साथ बेटा, कि आप पावर फैक्टर भी चेक कर सके कि पावर फैक्टर कितना वहां पे हो रहा है, कैसे हो रहा है पावर फैक्टर, वो भी ध्यान देंगे आप हर एक के लिए। तो क्यों ना मैं एक वोल्टेज ले लेता हूं और वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक लेता हूं। देखिए ध्यान से कैसे बना रहा हूं मैं, एक वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक ले रहा हूं। ये सप्लाई वोल्टेज को शो करेगा, किसको शो करे बेटा, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज को शो करेगा, राइट। ये आपका प्लस टर्मिनल है, तो प्लस प्लस में जुड़ेगा बेटा, ध्यान से देखेंगे सभी कोई। ये देखिएगा, ये प्लस है तो प्लस प्लस में जुड़ेगा बेटा, माइनस माइनस में जुड़ेगा। क्लियर हो गया, आपने सप्लाई दे दिया। यहाँ भी क्या लेता हूँ, गोटू ले लेता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, गोटू। गोटू का नाम क्या देता हूँ यहाँ पे, सप्लाई वोल्टेज है ना, ये क्या है बेटा वहाँ पे सप्लाई, तो वी सप्लाई वोल्टेज, वी सप्लाई। जैसे वी सप्लाई यहाँ लिखे बेटा, वैसे ही आप यहाँ पे ये वी सप्लाई है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही अपने को फ्रॉम की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रॉम की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रॉम भी ले लेते हैं एक हम यहाँ पे से, फ्रॉम भी ले लेते हैं एक हम यहाँ पे, जो क्या शो करेगा बेटा यहाँ पे वी सप्लाई। तो इसको नाम क्या दे देंगे यहाँ पे, अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें टैग करके सिग्नल नेम शो कर सकते हैं यहाँ पे, चाहेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे। जब क्लिक करेंगे बेटा देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेगी यहाँ से, राइट। जो आप नाम लिखे हैं सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये सप्लाई वोल्टेज को अपडेट कर दीजिए यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए आपका सप्लाई वोल्टेज, ध्यान दीजिए एक साथ बनाना है एक वेवफॉर्म को, सप्लाई वोल्टेज, ध्यान सुनिएगा, एंड कौन सा करंट, सोर्स करंट। तो सोर्स करंट कौन सा बेटा आपका, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले कॉपी कर लीजिए यहाँ से, देखिए थर्ड वाले को सेम थिंग को कॉपी यहाँ पे कर लीजिए। ये दोनों मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कौन कौन से कॉपी किया बेटा, मैंने यहाँ पे सप्लाई करंट एंड सोर्स करंट को मैंने कॉपी कर लिया। ध्यान से देखिएगा बेटा आप लोग, सिर्फ अभी देखते जाएंगे, मैं जब रन कराऊंगा कंप्लीट होने के बाद तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझाने लगूंगा कि क्या क्या आपका आउटपुट आता है, कैसे आपने आउटपुट वहाँ पे मैटलैब में कैसे आपने स्टडी किया था, और प्रैक्टिकल में क्या आ रहा है बेटा वो भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल में क्या आ रहा है बेटा वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको स्कोप की जरूरत तो पड़ेगी, साथ ही साथ देखिए एक साथ दिखाने के लिए आप मक्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा यहाँ पे, मक्स। ये देखिए मक्स दिख रहा है आपका, मक्स मतलब मल्टीपल इनपुट और आपका सिंगल आउटपुट दिख रहा है आपको यहाँ पे मक्स। ये मक्स आपको दिख गया होगा बेटा यहाँ पे, ये देखिए ये आपका मक्स है बेटा, जिसमें आपको देखोगे दो इनपुट दिख रहे होंगे। एक इनपुट ये हो गया, ये U1 होगा बेटा, और ये होता है बेटा आपका U2। अब दोनों एक साथ, दोनों यहाँ पे क्या होगा बेटा एक साथ। और मुझे जरूरत पड़ेगी स्कोप की, किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, स्कोप की। स्कोप आप सिंक में जाके देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे सिंक में जाके एक साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हो गया बेटा। तो मैटलैब के बेस पे अगर आप समझेंगे किसी भी चीजों को, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का अगर मिक्स कर देंगे, मैटलैब एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ही है बेटा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें आप आराम से यहाँ पे डील कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं। देखिएगा मैंने हर एक चीज को आपको बनाया, जो आप बुक में पढ़ते थे उसको सेम प्रैक्टिकल में आपको रन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसका आउटपुट आता है और प्रैक्टिकल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। और जो आप बोलते हो बेटा सिंपल कंटिन्यूअस ले लीजिए, सिंपल डिसकंटिन्यूअस, वो बहुत ईजी नहीं होता, वहां पे वो डिपेंड करता है लोड की वैल्यू पे। वो हर एक पैरामीटर आज हम क्लियर यहाँ पे देखने वाले हैं, हर एक पैरामीटर बेटा आज हम यहाँ पे क्लियर देखेंगे। ध्यान देना आप लोग सभी को, क्लियर देखेंगे इस चीजों को, ठीक है। चलिए देखते बेटा क्या होगा यहाँ पे, आप लोग ध्यान देना आप लोग सभी को, ठीक है। ये जो चीज मैं किसके लिए बनाया बेटा, अगर इसको बड़ा करेंगे तो आपको नाम भी दिखेगा, जो नाम आप वहां लिखते हैं हर एक नाम आपको दिखेगा वहां पे ना, अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूं यहाँ पे, ये देखिए वी सप्लाई लिखा बेटा वहां पे, और ये आपका सोर्स करंट लिखा है। क्या लिखा बेटा यहाँ पे, सोर्स करंट। तो सप्लाई वोल्टेज और सोर्स, सप्लाई वोल्टेज तो प्योर साइनसोइडल है, सप्लाई वोल्टेज क्या बेटा, प्योर साइनसोइडल है। और आपको वहां पे क्या दिखेगा, टाइम पीरियड। अब जब रन कराएंगे बेटा तो ये ध्यान देंगे कि आपका टाइम कितना सेट है, क्योंकि अगर आपको रिपीट साइकिल अगर आप 10 ही रहने देते हैं, अगर आप वहां पे सिंपल क्या लिखने देते हैं 10 ही रहने देते हैं, तो अगर 10 रहने देंगे आप 50 हर्ट्ज लेके चल रहे बेटा, तो 0.02 टाइम्स मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा होगा वो 500 टाइम्स रिपीट होगा, तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। तो क्यों ना उसको अच्छे से दिखाने के लिए बेटा यहाँ पे मैं जो टाइम पीरियड को अगर 3 साइकिल शो करता हूँ तो 0.06 बोल सकता हूँ कि नहीं। 0.02 इज कंप्लीट 1 साइकिल,
0.04 2 साइकिल, 0.06 आपका 3 साइकिल, 0.08 आपका 0.1, वो सब ले सकते हो, आपको डिपेंड करता है कहां तक आपको रिजल्ट अच्छे से वहां पे शो हो जाए बेटा, वो आप दिखाने के लिए किए। अब जितने भी चीजें मैं डायग्राम में आपको बनाया हूं बेटा, जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में बनाया हूं आप लोगों के लिए, वो चीजें आपको क्लियर समझ में अब आ जाएगी, देखिएगा। चलिए क्लियर है बेटा, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से सभी कोई को। अब मैं प्रोजेक्ट को रन कराने वाला बेटा, अब मैं प्रोजेक्ट को रन कराने वाला हूं। सिंपल और सिंपल यहाँ पे लोड अभी क्या है, रजिस्ट्री लोड। लोड क्या बेटा यहाँ पे, रजिस्ट्री लोड। और रजिस्ट्री लोड में क्या आंसर आएगा बेटा, ये आप लोगों को मालूम है। रजिस्ट्री लोड में क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे मालूम है। क्लियर हो गया, ध्यान से देखेंगे सभी कोई, ठीक है। चलिए रन कराऊं मैं, रेडी है सभी कोई रिजल्ट देखने के लिए? बहुत ही ईजी आएगा, देखिएगा यहां पे ये दिखा बेटा, इसको क्लिक कर दीजिए, बस क्या कर देंगे वहां पे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं बेटा वहां पे अच्छे से हम, यहाँ पे ये चीजों को, ये देखिए ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे इस पॉइंट को। अब बेटा रन होना चालू हो गया, प्रोग्राम आपका रन होगा तो नीचे देखिएगा आप, वहां पे आपका कंप्लीट रन होने के बाद आपको अब स्कोप में रिजल्ट दिखेगा। अब आपको क्या दिखेगा, स्कोप में रिजल्ट। स्कोप कहां पे बेटा, यहाँ पे, ये देखिए डबल क्लिक करिए इसको, आगे आंसर आपका जो आप स्टडी करते थे देख लीजिए। सबसे पहला किसका आंसर है बेटा, यहाँ पे मैं इसको क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आपको समझाता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे दिस इज V नॉट, दिस इज I नॉट, दिस इज IS एंड दिस इज थायरिस्टर करेंट IT1। क्लिक कीजिए बेटा, चेक कीजिए और ध्यान से देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखेगा ये आपका बेटा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका अल्फा है, ये आपका पाई है, ये हुआ बेटा आपका पाई प्लस अल्फा, ये हुआ बेटा आपका 2 पाई, ये होगा 2 पाई प्लस अल्फा। आपका एक साइकिल तो कंप्लीट मैंने दिखा दिया। तो हर एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अल्फा से पाई तक आपको आउटपुट वोल्टेज मिला, अल्फा से पाई तक क्या मिला बेटा आपको, आउटपुट वोल्टेज, जिसमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितना दिख रहा होगा आपको, 200 वोल्ट, राइट। अगर 200 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज आपका वोल्टेज है V, तो आपका I क्या होगा, V अपान R, तो 20 एम्पियर आएगा, क्योंकि रजिस्ट्री लोड है। तो ये आपको देखिए यहाँ पे 20 एम्पियर आपको दिख रहा होगा, ये 20 एम्पियर है। ये देखिए आपका स्क्रीन पे आप लोगों को जो भी हो रहा होगा 200 और 100। क्लियर, थोड़ा बड़ा करेंगे तो अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा वहां पे आपको, ठीक है। और ये आपका सोर्स करंट भी बेटा अल्फा से लेके पाई तक सेम, 9 पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक सेम। क्लियर है। और थायरिस्टर करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है बेटा, ओनली अल्फा से लेके कहां तक जा रहा है, यहाँ पे पाई तक जा रहा है। अल्फा से कहां तक जा रहा है बेटा, पाई तक जा रहा है। 9 पाई से लेके 2 पाई तक आपका 0 करंट है, तो इसीलिए आप रिपीट साइकिल बोलते थे। इसका कंप्लीट क्या होगा, अब इसकी एवरेज वोल्टेज आप निकालते हैं। इसकी एवरेज वोल्टेज क्यों ना हम यहाँ पे निकाल के एक बार चेक करते हैं। तो एवरेज वोल्टेज कैसे निकालेंगे वो बताता हूं। तो ये डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा सबको, यही डायग्राम आपका आउटपुट में आता था कि नहीं आप लोगों को, यही डायग्राम बेटा आपको आउटपुट वहां पे आता था, ठीक है। यही डायग्राम आपको आउटपुट में देखने मिलता था वहां पे। क्लियर हो गया, बहुत ही इजी है, देता ध्यान देना, बहुत ही इजी है ये आपको स्टडी करना। तो अब डिफरेंट लोड के लिए बेटा पुट करते जाइए, देखते जाइए। तो सबसे पहले हम आर लोड के लिए हर एक चीज को चेक कर लेते हैं। आर लोड के लिए हर एक चीज को बेटा हम यहाँ पे डिटेल से चेक कर लेते हैं। एक बार यहाँ तक देखिए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल बेटा, आप लोग यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको लाइक और शेयर जरूर करते जाएंगे। आप लोग यहाँ पे सभी कोई वीडियोस को जरूर देखेंगे आप लोग यहाँ पे, और क्या हो रहा है आप लोग अच्छे से बहुत सारी चीजें भी समझने मिलेगी। ये सब चीजें बेटा रिलेट कर सकते हैं। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाया उसके जस्ट बाद आपको ये देखेंगे वीडियो रहेगा, तो आपको और चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे समझ में आ जाएंगी। एक साथ में पहले आपको सब चीजें यहाँ पे क्लियर समझा दूंगा प्रोजेक्ट में आपको इस, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब आपका ये आउटपुट किसका था बेटा, आपको ये मिल गया। अगर मैं आउटपुट दूसरा देखना चाहता हूं, किसका आउटपुट देखना चाहता हूं, यहाँ पे आउटपुट देखना चाहता हूं, क्यों ना थायरिस्टर वोल्टेज और डायोड करंट क्या होगा, तो वो भी देख लीजिए। ये आपका बेटा थायरिस्टर करंट एंड डायोड वोल्टेज है। देखिए ये आपका थायरिस्टर करंट एंड डायोड वोल्टेज है। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये जो बेटा होगा आपका, एक आपको पता है VT1, ये आपका VT1 होगा, क्लियर है। और एक डायोड करंट, तो डायोड कौन सा, VT1 कौन सा, वो आप देख सकते हैं, आपने वहां पे लिखा था। तो पहला वाला मेरे ख्याल से यहाँ पे वोल्टेज का है। तो वोल्टेज बेटा अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक थायरिस्टर T1 ऑन है। तो T1 जब ऑन रहेगा उस केस में वोल्टेज कितना रहेगा वहां पे, 0। वोल्टेज कितना रहेगा बेटा वहां पे, 0। जैसे T1 ऑफ हुआ बेटा, देखिए आपका क्या हो जाएगा वहां पे, T2 ऑन हो जाएगा। लेकिन कौन कौन सी चीजें ऑन होंगी बेटा यहाँ पे, T1 एंड D1, फिर आपका बेटा T2 एंड D2 था। आपका T2 एंड D2 यहां से यहां तक कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, कंडक्ट कर रहा है। और ये वोल्टेज बेटा देखिए आपका निगेटिव आया। अब आपको सोचेंगे बेटा ये आंसर आपको अलग क्यों दिख रहा है, थोड़ा सा आपको आंसर अलग क्यों दिख रहा है, सोचिए अच्छे से। जब आप VT1 बनाए तो VT1 का आंसर आपको उल्टा क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपको जो वोल्टेज पड़ा होगा वो आपको नीचे दिखता होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब आप मॉडल बनाए थे, ध्यान देना, वहीं पे गलती बहुत सारे करते हैं। जब आप बेटा यहाँ पे मॉडल बनाए थे, जब आपने वहां पे मॉडल बनाया तो ध्यान देना आप लोग सभी कोई, आपने कनेक्शन उल्टा किया है। कनेक्शन क्या किया, उल्टा। ये हर बार गलती करते सभी कोई। VT1 जब आप बनाए, कहां पे बेटा VT1 कहां पे, देखिए वोल्टेज ये।
अब देखिए ये आपका बेटा यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, ये बेटा यहाँ पे माइनस टर्मिनल है, राइट। यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, ये माइनस, और ये कौन सा टर्मिनल है, प्लस। और आप प्लस को किससे जोड़ दिए बेटा, माइनस से, और माइनस किससे जोड़ दिए बेटा, प्लस से। कनेक्शन उल्टा है कि नहीं बेटा, तो कनेक्शन क्या कर लीजिए, पहले आप लोग चेंज कर लीजिए, कनेक्शन क्या कर लीजिए, यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो ये जो आपने बनाया बेटा, ये आपका कौन सा टर्म कनेक्शन है, प्लस की जगह माइनस रहेगा वहां पे, और ये माइनस की जगह प्लस रहेगा, ठीक है। तो प्लस को प्लस में जोड़ दिया बेटा, देखिए मैंने, एंड माइनस को बेटा मैं किस में जोड़ दिया, माइनस में जोड़ दिया। अब रन कराइए, आपका आउटपुट सेम आंसर आएगा, कहाँ पे, थारिस्टर, जो आप बुक में पढ़ते थे वही आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर आया बेटा आंसर सेम। तो ये भी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ कनेक्शन करने की गलती थी, तो कनेक्शन कहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे यही चीज जाना है आपको। थारिस्टर का जब भी आप वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं तो प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। मल्टीमीटर लेते होंगे, वहां भी आपको 2 वायर दिखता होगा बेटा, एक ब्लैक और एक रेड वायर। तो रेड वायर को प्लस में और आपका ब्लैक को माइनस में रखिए, आपका आंसर वहां पे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाला वोल्टेज था बेटा, और नीचे वाला डायोड करंट है। नीचे वाला कौन सा करंट बेटा, डायोड करंट है, ये आपका डायोड करंट हो जाएगा, आईडी, राइट। कौन सा डायोड, आईडी, ध्यान देंगे कौन सा डायोड बैठेगा बेटा यहाँ पे, आईडी। तो आईडी आपका डायोड यहाँ पे रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट का आंसर कहाँ कहाँ पे क्या क्या कनेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है। हर एक चीजों को आप आराम से, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो एसिमेट्रिकल हो, ध्यान देंगे, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो एसिमेट्रिकल हो, ठीक है, चाहे वहां पे आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड क्यों ना लगा हो, आपको आराम से वहां पे हर एक चीज का आंसर आप जज कर सकते हैं बेटा, हर एक चीज का आंसर वहां पे आराम से यहाँ पे जज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया नहीं था बेटा, वो देखिए सप्लाई यहां पे, ये ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे समझ में अच्छे से आएगा बेटा, अच्छे से अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आने वाली हैं। देखना आप लोग ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आने वाली है। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां से बेटा, ये देखिए इसको बनाता हूं, ये आपको क्लियर समझ में आएगा वहां पे। ये देखिए, इस पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, ये आपका कौन सा है, आप सपोज यहाँ पे पाई है, तो आपका जो वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है बेटा, यहां से जब स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका यहां से आपका करंट स्टार्ट हो रहा है। तो इतना डिस्टेंस आपका फेज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, V और I के बीच का एंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपका V और I के बीच एंगल हो रहा है नहीं। एक साइकिल लेके समझाता हूं आपको, वहां पे नहीं दिख रहा होगा। सपोज ये अगर आपका जीरो है, सपोज ये अगर आपका जीरो है और ये बेटा आपका पाई है, तो करंट का वेवफॉर्म कहां से स्टार्ट हुआ, ये आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म है, ये किसका वोल्टेज का वेवफॉर्म है, वी नॉट का, सही आपका वी एस का, और ये किसका वेवफॉर्म है बेटा, आपका आई एस का। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, ये एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा। तो पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये भी बता सकते हैं। आपका पावर फैक्टर 100% डिक्रीज हो रहा है। पावर फैक्टर 100% डिक्रीज क्यों, क्योंकि अगर आपका इंक्रीज तभी होगा जब आपका करंट, सोर्स करंट कुछ यहां से स्टार्ट हो। सोर्स करंट भी कहां से स्टार्ट हो बेटा, आपका सेम आपका वोल्टेज और करंट जहां पे स्टार्ट होते हैं वहीं से स्टार्ट होगा, मतलब दोनों के बीच का फेज डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री होगा, और cos 0 मतलब 1, यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कन्वर्टर, पावर ट्रेस डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अगर यूज कर रहे हैं, तो आपका पावर फैक्टर क्या हो रहा है बेटा, वहां पे डिक्रीज हो रहा है। पावर फैक्टर क्या हो रहा है बेटा, वहां पे डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, समझ में आया बेटा आपको। पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है मतलब लॉसेस बढ़ जा रहे होंगे, ठीक है। पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है मतलब लॉसेस क्या हो रहा है बेटा, वहां पे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि cos फाइव इक्वल्स टू क्या होता है आपका पावर, आपका P अपॉन S, राइट, P अपॉन S होता है। यहाँ पे पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है मतलब समझ में आ जाएगा, आपका आउटपुट पावर कम हो रहा है। आउटपुट पावर का मतलब लॉसेस, और आउटपुट पावर क्या होता है बेटा, आउटपुट प्लस लॉसेस इज इक्वल्स टू इनपुट, ये है, राइट। इनपुट माइनस लॉसेस, अगर लॉसेस बढ़ाते जाओगे तो आपका आउटपुट पावर क्या होता जाएगा, वहां पे कम होता जाएगा। आउटपुट पावर कम होगा मतलब 100% पावर फैक्टर क्या होगा बेटा, वहां पे रिड्यूस होगा। तो ये सब चीजें बेटा आपको देखिए प्रैक्टिकली भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि जहां जहां कन्वर्टर यूज किया, मेरा पावर फैक्टर भी क्या हो रहा है बेटा, वहां पे देखिए पावर फैक्टर भी क्या हो रहा है, वहां पे रिड्यूस हो रहा है। ये भी आप आराम से यहाँ पे देख के एनालिसिस कर लिए बेटा, आराम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा अपन लोग यहाँ पे। तो ये डायग्राम के बेसिस पे आप सिंपल किसके लिए देखिए, आर लोड के लिए। अब क्यों ना इसका मीन भी निकाले बेटा आप लोग, यहाँ पे क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या आता है बेटा, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू आपको यहाँ पे सपोज ये आपका मीन वैल्यू है, ये आपको क्या ले लिया मैंने, मीन वैल्यू। किसका किसका मीन वैल्यू देखना चाहता हूँ, चलिए मैं मीन वैल्यू देखना चाहता हूँ किस किस चीज का बेटा, ध्यान देना। सपोज यहाँ पे मीन वैल्यू है, तो मीन वैल्यू यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ, और किस किस का देखना चाहता हूँ मीन वैल्यू, ठीक है। 2-3 चीज का अगर मीन वैल्यू लेना चाहते हैं, 2-3 चीज का, किस किस का मीन वैल्यू लेना चाहता हूँ बेटा, मैं आराम से यहाँ पे देखिएगा। सपोज एक मैं यहाँ पे मीन वैल्यू लेता हूँ आउटपुट वोल्टेज का, किसका ले लिया बेटा मैंने, आउटपुट वोल्टेज का। ये देखिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, किस कहाँ यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया आउटपुट वोल्टेज को। क्लियर है, ये आउटपुट वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया। सेम थिंग कहाँ कहाँ पे लेना बेटा आपको, वो भी देख लीजिए आप लोग सभी कोई। ये मीन है, ठीक है,
ये मीन वैल्यू मैंने ले लिया, किसका, आपका आउटपुट वोल्टेज का मीन ले लिया। और अगर मुझे मीन लेना आउटपुट करंट का तो वो भी ले सकते हैं आप लोग, आउटपुट करंट का मीन ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये आप बेटा यहाँ पे आउटपुट करंट का मीन ले सकते हैं, यहाँ पे अलग से भी ले सकते हैं, यहाँ पे गो टू करके ऐसे राइट क्लिक ड्रैग करके यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे भी आउटपुट को भी ला के देख सकते हैं, अलग से आप मीन लेके वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं वहाँ पे आपको सेम आपको बनाने की। ठीक है, इसको आप रिमूव कर दीजिए यहाँ पे, और डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा तो ये हो गया। ठीक है, सेम थिंग बेटा आपको मीन जहाँ जहाँ पे लेना है, सपोज मीन एवरेज थाइस्टर करंट, डायोड करंट, थाइस्टर करंट, हर एक चीज को आप एवरेज वैल्यू वहाँ पे देख सकते हैं, हर एक चीज का एवरेज वैल्यू आराम से वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन क्या लगाना पड़ेगा बेटा रिजल्ट देखने के लिए, यहाँ पे डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले कहाँ मिलेगा बेटा, आपको सिंक में जाएंगे, देखिए आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, ये डिस्प्ले आप यहाँ पे ले लीजिए, आपको शो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे शो हो जाएगा आपको यहाँ से। ये हो गया डिस्प्ले। ठीक है, रन कर लाइए बेटा, और डिस्प्ले देखिए कितना आंसर आता है। 12.71 इज आउटपुट करंट, एवरेज करंट, कौन सा करंट बेटा, एवरेज करंट। और यहाँ पे आ रहा है 127.1 आपका आउटपुट वोल्टेज, 127.1 वोल्ट आपका आउटपुट वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। क्यों ना इसको एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, हमारा प्रैक्टिकली कितना आता है, थ्योरेटिकली कितना आता है, वो भी एक बार अच्छे से हमें चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। ठीक है, आर लोड के लिए हम देख रहे थे बेटा, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। तो आर लोड के लिए बेटा देखिए मैंने और क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड किया है, ध्यान से देखिएगा सभी कोई ना। आर लोड के लिए बेटा मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है आई नॉट एवरेज वैल्यू, ध्यान देखेंगे ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आई नॉट एवरेज वैल्यू। ये जो मैंने निकाला क्या होगा बेटा, आई नॉट एवरेज निकालना चाहूंगा। यहाँ पे आई नॉट आरएमएस, जो आप थ्योरेटिकल निकालते थे बेटा आप लोग, उसी चीज को प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में क्या अंतर है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे बेटा। ठीक है, ये होगा बेटा आपका वी नॉट आरएमएस, ये क्या होगा बेटा आपका वी नॉट आरएमएस, और ये हो जाएगा बेटा आपका वी नॉट एवरेज। आपने सभी चीज की वैल्यू निकाली बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो आप आई नॉट आरएमएस की वैल्यू और आई नॉट एवरेज की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है बेटा, वहां आप देखिए 11.75, 13.8, 138, 117.5 आपका वी नॉट एवरेज आ रहा है, 117.5 आपका वी नॉट एवरेज आ रहा है। तो जब वी नॉट एवरेज आएगा बेटा, यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे, डबल क्लिक करके देखिए आप लोग यहाँ पे सभी को ही, आपको ये चेक करने समझ में आएगा बेटा वहां पे कि आप फ्रीक्वेंसी कितना लिए हैं, फ्रीक्वेंसी कितना लिया, 50 हर्ट्ज है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, यहाँ पे आई नॉट की फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा आपकी 50 हर्ट्ज है, बिल्कुल सही है। कंटिन्यूअस की तो 50 हर्ट्ज लिए, कंटिन्यूअस के हिसाब से आपको लेना है वहाँ पे, तो 50 हर्ट्ज ही रहेगा वहाँ पे उसका आउटपुट वेव फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए बेटा आपका जो यहाँ पे आंसर आया, इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूं आपके किससे, जो आप स्टडी करते थे उससे वेरीफाई करते हैं। चलिए ये देखिएगा, ध्यान देना आप लोग सभी को बेटा, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं आप लोग उसको ध्यान से सभी को देखेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से वहां पे आएगा। वी नॉट एवरेज क्या आएगा बेटा, प्योरली रजिस्टिव लोड के लिए, प्योरली रजिस्टिव लोड के लिए वी नॉट एवरेज क्या आएगा बेटा, 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू पाई, 200 हम लिए थे वहां पे, तो 200 साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी हमारा था बेटा यहाँ पे, और इसमें 1/पाई, राइट, 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा हम कितना लिए थे 30 डिग्री, 30 से कहाँ तक गए थे बेटा 180 तक, साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। चलिए बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से, हमारा आंसर कितना आता है बेटा वो एक बार देखते हैं अच्छे से। ठीक है, कितना आता है बेटा आंसर वो हम यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व करके। ठीक है, 200 साइन, ठीक है 200 साइन एक्स डी एक्स, अगर कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हैं बेटा वहाँ पे, और लिमिट क्या होगी बेटा यहाँ पे इसकी 30 से लेके 180 रहेगी। जो भी आएगा बेटा आंसर उसको डिवाइड बाय 180 कर देंगे, अगर डिग्री मोड में कैलकुलेटर आपका है तो डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे, तो आपका जो आंसर आ रहा है बेटा यहाँ पे वी नॉट एवरेज का, ध्यान सुनेंगे सभी को ही, वी नॉट एवरेज का आंसर आ रहा है 118.795, ये वोल्ट बेटा मेरा आंसर आ रहा है वी नॉट। ये क्या आ रहा है बेटा आंसर मेरा यहाँ पे से, वी नॉट की वैल्यू मेरे यहाँ पे आ रहा है। क्लियर हो गया। अगर सपोज इसी का मैं निकालना चाहूँ आरएमएस वोल्टेज, तो वी नॉट आरएमएस कितना आएगा बेटा, आप लोग सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सही आपका अंडर रूट 1/पाई अल्फा टू पाई, फंक्शन का स्क्वायर बोलते हैं बेटा आप लोग, फंक्शन का क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे स्क्वायर बोलते हैं आप लोग आरएमएस निकालने के लिए। तो क्यों नहीं इसका आरएमएस सॉल्व करके मैं आपको आंसर बताऊं कितना आंसर आ रहा है हमारा थ्योरेटिकली, जो आप सॉल्व करते थे बेटा पहले, जो आप सॉल्व कर चुके बेटा, तो थ्योरेटिकल कितना आता है वो देखते हैं, और प्रैक्टिकली कितना आता है हम देख चुके हैं। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं क्या हो रहा है बेटा आपका वहां पे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा वो भी बता दूंगा आप लोगों को, आंसर में क्यों डिफरेंस आ रहा है वो भी बता दूंगा बेटा आप लोगों को मैं। ठीक है, आंसर में क्यों डिफरेंस आ रहा है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा 200 इंटू साइन एक्स डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन का स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, और लिमिट क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे 30 एंड 180 अपर लिमिट इज क्लियर है।
सॉल्व कर लिया, पहले मैं इतना पार्ट को सॉल्व कर लिया, यहां से यहां तक का जो भी आंसर आएगा बेटा उसको डिवाइड बाई 180 कर दूंगा, डिवाइड बाई 180 कर देंगे एंड अंडर रूट कर देंगे। आंसर रूट आंसर कितना है बेटा, आंसर 139.3675 वोल्ट। ये बेटा मेरा आंसर यहां पे V0 RMS आ रहा है। क्लियर समझ में आया सबको? तो अगर V0 RMS कितना है बेटा आपका, देखिए V0 एवरेज इतना आया तो I0 एवरेज कितना है बेटा, यहां से I0 एवरेज कितना है बेटा अगर आप निकालना चाहेंगे तो 118.795 डिवाइडेड बाई 20 ओम है वहां पे, तो कितना आ जाएगा आंसर बेटा वहां पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 करते तो इसका आंसर कितना आएगा, और I0 RMS का आंसर कितना आएगा बेटा वहां पे 6.968 आपका एम्पियर आएगा यहाँ पे, और इसका आएगा बेटा 118.795 डिवाइडेड बाई 20, दैट मीन्स 5.94 एम्पियर आपका आंसर यहाँ पे आरएमएस का आएगा I0 के केस पे। क्लियर हो गया? तो यही चीज जो बेटा आप लोग वहां पे देखे थे, किसमें देखे थे बेटा आप लोग वहां पे, सेम थिंग को आप जब देखे थे वहां पे, तो आपका आंसर कितना कितना आ रहा था वो आप एक बार चेक कर लीजिए। रेजिस्टेंस कितना बेटा वो मैं देख लेता हूं, रेजिस्टेंस के लिए कितना मैं एक बार चेक कर लेता हूं ना, रेजिस्टेंस के लिए मैं कितना लिया एक बार देख लेता हूं। चलिए रेजिस्टेंस सॉरी 10 नहीं है, 20 है आपका, 20 नहीं 10 था यहाँ पे, 20 नहीं है मेरा 10 है, 10 है तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, यहाँ पे 10 लिया हूँ मैं, तो 10 करेंगे तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे 11.8795 आएगा, राइट, 11 पॉइंट आएगा कुछ आपका आंसर यहाँ पे। मैं करेक्ट कर लेता हूँ, मेरा आंसर वहाँ पे आर के लिए मैं 10 लिया हूँ ना, आर के लिए कितना लिया बेटा वहाँ पे 10 लिया हूँ, तो आर के लिए अगर 10 लिया तो आंसर दूसरा आएगा वहाँ पे, अगर आर के लिए 10 लिया बेटा तो आंसर आएगा 11.8795 एम्पियर आएगा आपका एवरेज वैल्यू, और ये आएगा बेटा 13.93675 आपका एम्पियर आएगा। देख लीजिए बेटा दोनों में कंपेयर करना है ना, तो आरएमएस कितना आंसर आ रहा है बेटा 13.9 आ रहा है, और एवरेज कितना आ रहा है बेटा 11.8 आ रहा है। V0 एवरेज कितना बेटा आपने देख चुका है यहाँ पे 118, यहाँ कितना आया था बेटा आपका 118 V0 RMS की एवरेज, ध्यान दीजिए आपका एवरेज 118, यहां कितना है 117.5, तो कम क्यों हो रहा है बेटा, ज्यादा नहीं कम क्यों हो रहा है बेटा, क्वेश्चन ये है कि कम क्यों हो रहा है, कम इसलिए हो रहा है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा सभी को, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो यहां पे देखिएगा सभी को, जब मैं बता रहा हूं आपको, आप जो थाइस्टर एज्यूम किए बेटा उसका पैरामीटर देखिए, थाइस्टर का पैरामीटर देखिए, थाइस्टर का पैरामीटर जब आप लेंगे तो आप थाइस्टर को एज अ आइडियल आप यूज नहीं किए हैं, थाइस्टर को एज अ प्रैक्टिकली यूज किए, तो वहां पे उसका आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, फॉरवर्ड वोल्टेज, लैचिंग करंट, टर्न ऑफ टाइम्स, नंबर रेजिस्टेंस, नंबर कैपेसिटेंस सभी लेके चले हैं, मतलब जो थाइस्टर आप यहाँ पे यूज कर बेटा वो आपका आइडियल नहीं है, जो डायोड यूज करे बेटा वो भी आपका आइडियल नहीं। देखिए डायोड के केस में सेम चीज आता है, पर वहां पर रेजिस्टेंस नहीं होता, इंडक्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, नंबर रेजिस्टेंस एंड नंबर कैपेसिटेंस, ये डायोड में भी यूज करते हैं बेटा, ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे पैरामीटर। तो आप देख सकते हैं बेटा कि थाइस्टर केस पे और डायोड के केस पे इंटरनली क्या दिया रहता है, इंटरनली क्या चीज को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो भी यहाँ पे आपको अच्छे से दिया रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर, हर एक चीज का आंसर, इसका आंसर कितना बेटा 117, इसका हमारा 118 कुछ आया था, 118 पॉइंट समथिंग आया था। वी आउटपुट बेटा अगर आप देखना चाहेंगे तो वी आउटपुट हमारा कितना है बेटा, यहाँ पे वी आउटपुट हमारा आ रहा था यहाँ पे V0 का 139.36, 139.36, तो 139.36 ये देखिए, और आपका वहां पे आंसर कितना आ रहा है 138, तो वहां पे 139 आ रहा था, यहाँ पे 138 आ रहा है, मतलब 100% आपका वैल्यू कम हो रहा है। देखिए आपका प्रैक्टिकली कम ही होगा और थ्योरेटिकली वो ज्यादा होगा, कंपेयर जब करेंगे तो थ्योरेटिकली, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर 139 आ रहा था बेटा आपका आंसर, ठीक है, आपका V0 RMS, तो आप 13.9, यहाँ पे करंट अगर 118 तो 11.8, ये भी देख सकते हैं 11.8 करंट का वैल्यू आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा रेजिस्टेंस केस में, तो 13.9 एम्पियर आपका कुछ आंसर आएगा, ठीक है, सेम है बेटा आपका आंसर सही है, ठीक है, कम ही आ रहा है आपका आंसर, देखिए कम ही आ रहा है, 0.05 का डिफरेंस हो रहा है, पॉइंट यहाँ पे A1 का डिफरेंस हो रहा है, तो लगभग बेटा आप समझ सकते हैं कि आपका प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली में क्या डिफरेंस है। जो मैं यहाँ पे नोट किया बेटा आपका ब्लैक कलर पे, ये आपका प्रैक्टिकली के थ्योरेटिकली है, और ये आपका प्रैक्टिकली है, जो आपको यहाँ पे सिंबल बना रहा हूं बेटा राइट का, वो आपका प्रैक्टिकली डेटा है, और जो आपको पहले लिखा बेटा थ्योरेटिकली है। तो देखिए मैटलैब से आप हर एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैटलैब से आप हर एक चीज की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थाइस्टर एवरेज करंट, थाइस्टर आरएमएस करंट, डायोड एवरेज करंट, डायोड आरएमएस करंट, थाइस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज का एवरेज वोल्टेज कितना होगा, हर एक चीज को आप आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आप मैटलैब। तो आराम से देखिए आप लोग मैटलैब में मैं पैरामीटर बता दिए कहां से आया बेटा आपका कंटीन्यूअस आरएमएस, आपका मीन वैल्यू, आपका मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू निकालने का, ये मीन वैल्यू मतलब क्या होगा बेटा आपका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए दिया रहता है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मीन वैल्यू किसके लिए रहेगा, आपका आरएमएस वैल्यू किसके रहेगा, ये आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
तो अब हम आते हैं बेटा लोड कंडीशन चेंज करके। अब अगर लोड कंडीशन चेंज हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर लोड कंडीशन चेंज कर दूंगा तो आंसर क्या होगा बेटा, आप ये देखने वाले हो। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देना सभी को ही। अब आप ही बताइए लोड क्या लूंगा मैं, सबसे पहले लोड क्या लूं बेटा, आप ही बताइए लोड क्या ले यहाँ पे हम, ठीक है, लोड क्या ले बेटा वो आप ही लोग बताइए सभी कोई। तो लोड मैं यहाँ पे बेटा ले रहा हूं, देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करके आर लोड है, अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे आर एल लोड। और आर एल लोड पे ध्यान से देखेंगे, आर एल लोड पे आर और एल की वैल्यू जरूर ध्यान देंगे, आर और एल की वैल्यू सभी को जरूर ध्यान देंगे। आर है 10 ओम, एल है बेटा मेरा 1 मिली हेनरी, ठीक है। अब आपको कंटीन्यूअस से डिसकंटीन्यूअस आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेंगे कि वो कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। क्यों, जब आप मॉडल को रन कराएंगे बेटा आपका, जब आप मॉडल को रन कराएंगे बेटा, रन होने के बाद जब आप आउटपुट में देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, अब देखिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है। तो आपने इसका आंसर अगर आप आप पढ़े होंगे तो आपका वहां पे डायोड किसके किसके कारण कंडक्ट होता था ये भी आप देख सकते हैं, कब कब आपका कंडक्ट हो रहा था ये भी देख सकते हैं आप लोग बेटा यहाँ पे। तो आप देखिए थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखेगा, हल्का सा चेंजेस बेटा आपको आउटपुट में दिखेगा, हल्का सा चेंजेस आपको आउटपुट में यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा चेंजेस, राइट। अब ये चेंजेस ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा वो भी देखेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे जब सबसे पहले जब T1 एंड D1 कंडक्ट करता था, T1 एंड D1 कंडक्ट करता था, कौन कौन से D1 T1 बेटा वो भी आपको देखिएगा, बताऊंगा अभी आप लोगों को। पर अभी आंसर वेरीफाई कीजिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों का, जो आप स्टडी करते थे सेम है कि नहीं है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये देखिए ये आपका आंसर देखिएगा, ये आपका थाइस्टर का वोल्टेज हो जाएगा, ये थाइस्टर वोल्टेज भी आप देखिएगा, यहाँ पे कोई चेंजेस ज्यादा आपको नहीं दिख रही है बेटा। और यहाँ पे लास्ट आप यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज को देख सकते हैं, ये आपका वेवफॉर्म है, सेम वेवफॉर्म सेम दिख रहा है आपको, लगभग सेम दिख रहा है बेटा आप लोगों को वेवफॉर्म सेम, मतलब एल लोड होने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो क्यों ना बेटा मैं एल की वैल्यू को एक बार चेंज करके देखता हूँ कि एल की वैल्यू को अगर बढ़ा दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। एल की वैल्यू को अगर बेटा मैं 10 मिली हेनरी कर दिया तो अब क्या चेंजेस आएगा बेटा, वो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, वो यहाँ पे हम एक बार देखते हैं। एल की वैल्यू कितना ले लिया बेटा, यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, कितना ले लिया 10 मिली हेनरी, राइट। अब मॉडल को रन कराता हूँ बेटा, अब मॉडल को रन कराता हूँ और आउटपुट में देखता हूँ कि क्या चेंजेस आता है, आउटपुट में कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से देखेंगे आउटपुट में कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहा होगा, आउटपुट में कोई चेंजेस बेटा आप लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, राइट। क्यों नहीं दिख रहा बेटा, उसका रीजन है वो भी आपको बता चुका हूं, रीजन भी बता दूंगा आपको क्या नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे करंट के वेव फॉर्म पे अगर आप चेक करेंगे बेटा, तो करंट का वेव फॉर्म देखिए अल्फा से पहले पाई तक था, अब कहां तक चले गया बेटा, पाई प्लस अल्फा तक चले गया, ठीक है। करंट का वेव फॉर्म देखिए, क्योंकि आरएल लोड है, करंट का वेवफॉर्म देखेंगे तो कौन सा लोड है बेटा, वहां पे आरएल लोड है, तो आप देख सकते हैं करंट का वेवफॉर्म। और ये आपका बेटा सोर्स करंट है, सोर्स करंट की एवरेज वैल्यू तो जीरो होगी, आपको दिख रहा होगा ये आपका सोर्स करंट है। ये कौन सा करंट बेटा, सोर्स करंट। ये कौन सा करंट बेटा, आपका लोड करंट है। ये कौन सा करंट बेटा, आपका थारिस्टर करंट है। ये कौन सा करंट बेटा, आपको यहाँ पे थारिस्टर करंट आपको दिख रहा होगा कंप्लीट। तो आप देखिए आपका निगेटिव स्पाइक्स आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, यही चीज आप वहां पे पढ़ते थे कि T1 D1 कंडक्ट करता था, फिर आपका D1 एंड D2 कंडक्ट करता था एक साथ, T2 एंड D1 कंडक्ट करता था, ये पढ़े थे। लाइक ध्यान दीजिए, बताया तो आपको, देखिए ध्यान से अगर आप चेक करना चाहेंगे तो इस तरीके से अगर आप वेवफॉर्म ध्यान देंगे, ठीक है, वेवफॉर्म में ध्यान देंगे अगर आप लोग यहाँ पे वेवफॉर्म में अगर आप ध्यान देंगे बेटा यहाँ पे, तो देखिए क्या बनाए थे जब आप लोग पढ़ते थे, ये आपको डायग्राम बनाते थे आप लोग सभी कोई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी कोई। ये सपोज अगर आपका आर और एल लोड है, सपोज क्या बेटा आर एल लोड है, इसको मैं T1 बोल दिया बेटा, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पे T2, राइट, T1 एंड T2, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज बना दिया बेटा, क्या बना दिया, सप्लाई वोल्टेज। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो आप ध्यान देते थे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल T1 एंड D1 कंडक्ट कहां से कहां करता था बेटा, अल्फा टू पाई तक, अल्फा टू पाई तक क्या कंडक्ट करता था, T1 एंड D1। लेकिन जैसे ही निगेटिव साइकिल होता है बेटा डायोड, तो क्या हो जाएगा बेटा, एल के कारण, अब एल प्लस माइनस चार्ज हुआ होगा, ठीक है, तो माइनस प्लस से डिस्चार्ज होगा, प्लस के कारण ये डायोड D1 ऑन होगा बेटा, और इसी प्लस के कारण बेटा आपका ये डायोड D2 ऑन रहेगा। और अल्फा तक तो इसको ऑन नहीं किए, पर ये तो आपका ड्यू टू एल ऑन क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो T1 एंड D2 के कारण बेटा आपका पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक आपका एवरेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे V0 जीरो होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। V0 एवरेज वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा, जीरो, और यहाँ पे V0 एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, V0 इक्वल्स टू V इनपुट, सेम होता है। क्लियर है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकल में, तो थ्योरेटिकल में फिर से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं रफली आइडिया दिया आपको बेटा कि पाई से लेके पाई प्लस अल्फा में T1 एंड D2 के कारण आपका आउटपुट वोल्टेज कितना होता था, जीरो। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली इस चीज को देखिए डायग्राम में, प्रैक्टिकली इस चीज को डायग्राम में देखिए बेटा, आपका यहाँ पे जब आप प्रैक्टिकली में डायग्राम को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे जो मैंने लिखा है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक T1 एंड D1 कंडक्ट करेगा बेटा, यहां से लेके यहां तक T1 एंड D1 कंडक्ट करेगा, अल्फा से लेके पाई तक।
नाउ पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक बेटा T1 एंड D2 कंडक्ट करेगा। ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। ये आप थ्योरेटिकली पढ़ते थे, वही चीज प्रैक्टिकली में आपका आंसर तो रिजल्ट डायरेक्ट शो करेगा। रिजल्ट क्या करेगा, डायरेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब सेम चीज को आप बेटा हर चीजों को आप वहां पे एनालिसिस करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। अब ये लोड में आरएल लोड लगा के बेटा मैंने देख लिया कि क्या चेंजेस हो रहा है। आरएल लोड में कोई ज्यादा चेंजेस आपको आउटपुट वोल्टेज में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको थारिस्टर और डायोड करंट को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो थोड़ा चेंजेस आपको दिखेगा। ये डायोड करंट बेटा, ये क्या है बेटा आपका डायोड करंट है। ये कौन सा करंट हो रहा है बेटा, डायोड करंट हो रहा है। तो डायोड करंट पे बर्डन बढ़ता है, थारिस्टर करंट पे बर्डन पड़ता है। किस पे पड़ता है बेटा, वो थ्योरेटिकल में आपको बताया था, उस चीजों को अच्छे से यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कहीं पे ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ थारिस्टर करंट और आपको डायोड करंट के वेवफॉर्म में आपको चेंजेस दिखेगा। वहां पे आप कंटिन्यूअस करंट, कांस्टेंट करंट एज्यूम करके बुक में पढ़ते थे, पर वहां पे प्रैक्टिकली तो कांस्टेंट करंट एज्यूम नहीं होता बेटा, वो एक्चुअली में आइडियली ऐसे ही बनाना है आपको करंट को। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल आपका मेन चीज होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे आरएल लोड की जगह, सपोज मैं आरएल लोड की जगह बेटा यहाँ पे, ठीक है, आरएल लोड की जगह सपोज आर एल और ई, आर एल या आर ई लोड लेता हूं। क्या लेता हूं बेटा यहाँ पे, आर ई लोड। तो आर तो कर दीजिए कंप्लीट यहाँ पे। अब ई लगाने के लिए बेटा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिलीट करके ई लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा, ई भी लगा सकते हैं। चलिए आरएल लोड था बेटा, तो आरएल लोड रहने देते हैं, इसको 10 था आपका, तो वो भी रहने देते हैं। एक एफडी लगा के दिखाता हूं पहले आपको। पहले क्या लिखा दिखाता हूं बेटा आपको, एफडी लेके। तो एक एफडी हम कनेक्ट करते हैं बेटा, क्या कनेक्ट करते हैं, एफडी। एफडी कहां से मिलेगा बेटा अपने को, सिमस्केप जब जाएंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप जाएंगे बेटा यहाँ पे, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डायोड मिलेगा। इस डायोड को आप ड्रैग करके बाहर ले आइए बेटा, ड्रैग करके क्या लेंगे यहाँ पे, बाहर ले आइए। कंट्रोल आर कर दीजिए यहाँ पे, कंट्रोल आर कर दीजिए इसको आप लोग, ताकि वो रोटेट हो जाएगा। कंट्रोल आर करके रोटेट हो जाएगा। आपका एनोड कैथोड आपका कहाँ पे रहेगा कनेक्टेड, आपको मालूम है, आपको उसको कनेक्ट कर देंगे सेम आप लोग यहाँ पे। ठीक है, ये कनेक्ट कर लिए। अब बेटा प्रोजेक्ट को रन कराइए, आपको मॉडल को रन कराइए, और डायग्राम में क्या चेंजेस आ रहा है देखिए ध्यान से। तो आपको कहां पे चेंजेस दिखेगा बेटा, अब आपको यहां पे चेंजेस दिखेगा। इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आउटपुट वोल्टेज में, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा आउटपुट वोल्टेज में। देखिएगा ध्यान से ना, ये देखिएगा विथ एफडी है। ये किसके लिए बेटा, आपका विथ एफडी है। क्लियर हो गया, विथ एफडी मैंने ले लिया। चलिए इसको कॉपी करके मैं आपको क्लियर समझा देता हूं, ताकि आपको ये रिजल्ट आपको समझ में आ जाए ना। ठीक है, ये आपको रिजल्ट दिख रहा है, क्लियर है। चलिए एक ये रिजल्ट आपको दिख गया यहाँ पे। ठीक है, नए पेज में भी ले सकते हैं इसको, चाहेंगे तो आप लोग नए पेज में ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आपका रिजल्ट दिख रहा है, ये आपको रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर है, रिजल्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए अब जाइए बेटा मॉडल पे, अब जाइए बेटा मॉडल पे। ठीक है, इस मॉडल पे हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए एफडी को भी रिमूव कर देता हूं बेटा। एफडी को क्या करता हूं, रिमूव। तो विदाउट एफडी क्या दिखता है बेटा, वो भी देख लीजिए एक बार। विदाउट एफडी क्या दिखता है बेटा, उसका भी रिजल्ट को यहाँ पे अच्छे से कॉपी करके आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छे से कॉपी करके बेटा रिजल्ट को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ आपको चेंजेस आ रहा है, वो क्या चेंजेस होगा बेटा, आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए चलिए ये देखिए बेटा, दोनों में कंपेयर कीजिए बेटा, दोनों में क्या चेंजेस आपको दिख रहा होगा। अगर अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोनों में क्या चेंजेस है। आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं मिला बेटा। लेकिन करंट का वेवफॉर्म में देखिए, आपका आई जो आप बनाए आई नॉट का वेवफॉर्म देखिए, तो चेंजेस दिख रहा है आप लोगों को। ये आपका बेटा विदाउट एफडी है, ये देखेंगे तो ये क्या बेटा आपका विदाउट एफडी है, विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड है। और ये बेटा आपका विथ एफडी है, ये क्या बेटा आपका विथ एफडी है। दोनों केस में ध्यान दीजिएगा कहां कहां चेंजेस दिख रहा है आपको। आप देख सकते हैं एक चेंजेस बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है चेंजेस। सोर्स करंट में कोई इफेक्ट ज्यादा आपको नहीं पड़ा है, बट अगर आप थाइस्टर करंट देखेंगे तो ये थाइस्टर करंट है बेटा, और ये थाइस्टर करंट है। देखिए विदाउट और विथ, विदाउट और विथ क्या चेंजेस है आपको देख सकते हैं बेटा, वहां पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। तो किसमें इफेक्ट पड़ा आपके, बाकी आपका किस पे, आपका आउटपुट करंट पे, थाइस्टर करंट पे इफेक्ट पड़ा, पर सोर्स वोल्टेज वी नॉट दोनों सेम है। वी नॉट दोनों क्या बेटा आपका वहां पे सेम है। तो आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंजेस आपको वहां पे नहीं दिखेगा, चाहे आप एफडी लगाएं चाहे आप एफडी ना लगाएं। पर करंट में तो चेंज होगा, सोर्स करंट में भी चेंजेस होगा बेटा आपका। सोर्स करंट में भी थोड़ा चेंजेस आपको दिखेगा वहां पे, अगर आप ध्यान देंगे तो सोर्स में भी थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखेगा। वो डिपेंड करेगा बेटा एल और आर की वैल्यू पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, एल और आर की वैल्यू पे भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा, क्योंकि डायोड से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, डायोड से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। अगर आप पीरियड को ज्यादा बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे क्लियर अच्छे से समझ में आने लगेंगी, बहुत सारी चीजें अच्छे से वहां पे समझ में आने लगेंगी। ये देखिए
सपोज मैं एल की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा के 20 से 20, एल की वैल्यू को और बढ़ाइए, तो एल की वैल्यू को बढ़ाएंगे अगर इंडक्टेंस की वैल्यू को, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आप देखिए ध्यान से। चलिए रन कीजिए बेटा आप लोग मॉडल को, और डायग्राम में चेंजेस दिखे बेटा, डायग्राम में चेंजेस दिखे। तो अब आपको सोर्स करंट में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आपको और समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे चेंजेस जो आपको दिख रहा होगा बेटा, वो चेंजेस आपको इस पॉइंट पे दिख रहा होगा, सोर्स करंट पे चेंजेस। क्लियर है? तो चेंज कितना कितना हो रहा है आपका, कहाँ कहाँ पे हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं बेटा। ये जो पीरियड आपको दिख रहा होगा बेटा सोर्स का, ये भी आप देख सकते हैं। लोड करंट याद है, एल के वैल्यू बढ़ेगा तो लोड करंट तो बढ़ेगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहा है। आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, लेकिन सोर्स करंट या सॉरी आउटपुट करंट पे और सोर्स करंट पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा उसका। आउटपुट और सोर्स करंट पे जरूर उसका इफेक्ट वहां पे पड़ते आपको दिखेगा, पड़ते आपको वहां पे दिखेगा। अब आप देख सकते हैं अगर मैं आर की वैल्यू को कम करता हूं तो क्या होगा बेटा, आर की वैल्यू को कम करता हूं तो क्या होगा, और एल की वैल्यू को भी कम करता हूं ना, डिसकंटिन्यूअस बनाते बेटा। चलिए इसको क्या होगा बेटा वो देखेंगे आप लोग, ठीक है। सपोज ये अगर आपका यहाँ पे 1 मिली हेनरी है और आर की वैल्यू को मैं बढ़ा के क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे 25 ओम करता हूं। अब रन करेंगे मॉडल को और चेक करेंगे कि आपका आंसर कैसा आ रहा है। तो आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको समझ में आएगा वहां पे। अब डायग्राम में देखिए आपको अलग से, और इसका थोड़ा सा रिजल्ट पहले से अलग दिखेगा आपको, ठीक है। सोर्स करंट का, लोड करंट का डायरेक्शन देखिए बेटा, लोड करंट का देखिए, तो वोल्टेज तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बोल चुका हूं बेटा। ये तो सेम ही रहेगा हर केस पे, ये तो सेम ही रहेगा हर केस पे, लेकिन ये चेंज हो जाएगा बेटा आपका, लोड करंट चेंज हो रहा है बेटा। देखिए क्योंकि लोड करंट डिपेंड करेगा, लोड पे भी तो डिपेंड करेगा वहां पे। तो आप देखिए लोड करंट चेंज हो रहा है आपका, ये फॉर्म चेंज हो गया, ये भी फॉर्म आपको चेंजेस दिखेगा, ठीक है। ये भी फॉर्म चेंज होगा। अगर करंट चेंज हो रहा है तो बेटा आपका थाइस्टर करंट के जितने भी करंटेड है वो सब करंट का वेवफॉर्म क्या होगा आपका, चेंज होगा। हर एक करंट का वेवफॉर्म आपका वहां पे चेंज जरूर होगा। तो ये आप यहाँ पे आराम से एनालिसिस कर सकते हैं, आराम से बेटा यहाँ पे एनालिसिस करके देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मैटलैब सॉफ्टवेयर से बहुत सारी चीजें आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बहुत सारे लोड को अलग अलग लोड लगाएंगे, क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा। अब ये सब सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते बेटा, ये सब सॉफ्टवेयर सिमुलेट करके क्यों यूज करते हैं, ये काम आता है बेटा जब आप रेटिंग यूज करते हैं, जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में जो कोई चीजें डिजाइन करेंगे, तो वहां पे डिजाइन करके अगर आप हार्डवेयर में डायरेक्ट डिजाइन करके उसको रन करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा बेटा, बार बार फेल होगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कितना करंट हो रहा है, क्यों फ्यूज हो रहा है। तो हर एक चीज को चेक करने के लिए मॉडल बनाइए, फॉल्ट क्रिएट कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ पे कितना करंट हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट उतना ही करंट आप मॉडल आपका कीजिए, हार्डवेयर में इंप्लीमेंट कीजिए और चेक करिए, रन करिए वहां पे। और कई बार इसके जो कोडिंग होते हैं बेटा मैटलैब को, उसको डायरेक्ट हार्डवेयर में भी इंप्लीमेंट करते हैं, उसको डायरेक्ट मर्ज करते हैं बेटा हार्डवेयर में। कैसे मर्ज करते हैं उसका भी एक अलग टेक्निक है, वो आप लोग एमटेक और जब पीएचडी वर्क करते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें देखते हैं। बट अभी मेरा एम तो ओनली बी तक है, आपका बीटेक तक है, बीटेक तक है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ जो आप बुक में पढ़ रहे हैं वो कैसे आएगा उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझा सकूं। तो ये सभी चीजें सिर्फ चेंजेस आपको देखिए, चेंजेस बताने का मेन एम क्या है कि लोड के वैल्यू पे डिपेंड करता है, और आप लोड की वैल्यू को जनरली ध्यान नहीं देते बुक में। आप सीधा क्या पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। आप सीधा क्या पढ़ते हैं बेटा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो थोड़ा सा चीजें ये भी देखिए कि प्रैक्टिकल करेंगे तो लोड का पैरामीटर पे बहुत सारी चीजें आपको वहां पे चेंजेस आपको दिखेंगे, बहुत सारी चीजों की वैल्यू आपको चेंजेस वहां पे दिखेंगे। ये जो मैंने पढ़ाया बेटा वो सिमेट्रिकल था, राइट। एक लैग पे एक थाइस्टर एक डायोड था, दूसरे लैग पे एक थाइस्टर एक डायोड था। क्यों ना हम अब यहाँ पे पैरामीटर को चेंज कर दें, सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करेंगे बेटा, थाइस्टर के पोजीशन को चेंज कर देते हैं। एक लैग पे 2 थाइस्टर और दूसरे लैग पे 2 डायोड लेके चलते हैं। समझ में आया बेटा क्या करना है आप लोगों को? चलिए चेंज करते बेटा, क्या होगा इफेक्ट वो भी देखते हैं एक बार अच्छे से यहाँ पे हम लोग। तो ये देखिए हमारा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या चेंजेस करूंगा बेटा, क्यों इसको सेव करके पहले एक सेव कर लेता हूँ, वहाँ पे सिमेट्रिकल मॉडल लिख देता हूँ, सिमेट्रिकल हाफ कंट्रोल्ड, ठीक है। ये आप सेव करता हूं बेटा यहां पे मैं इसको, ठीक है। नाउ अब कौन सा मॉडल बनाता हूं बेटा, यहां पे मैं सिमेट्रिकल था तो अनसिमेट्रिकल देखते हैं ना। तो ये क्या होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल। इसमें क्या करते बेटा, ये जो डायोड का पोजीशन है ना, राइट, इस डायोड को आपको चेंज कर देते हैं। इस डायोड को क्या करते हैं बेटा, पोजीशन को अपन चेंज करते हैं यहां से, ये रिमूव करते बेटा, इसको यहां ले आते हैं, ये देखिए, ठीक है। मैंने क्या किया, थाइस्टर और डायोड का पोजीशन को अब क्या करो यहाँ पे चेंज करो, थाइस्टर और डायोड का पोजीशन यहाँ पे चेंज करता हूँ ना। और फायरिंग किसको प्रोवाइड करना बेटा, ये आपको मालूम है, थाइस्टर हमेशा प्रोवाइड करते हैं आपको। फायरिंग किसको प्रोवाइड करते हैं, हमेशा आप फायरिंग प्रोवाइड जब भी करेंगे, फायरिंग आप हमेशा प्रोवाइड करेंगे बेटा यहाँ पे किसे, जल्दी बताइए, फायरिंग हमेशा आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे थाइस्टर को। तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको कॉपी लोग कहाँ ले आइए बेटा, यहाँ पे ले आइए, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइड कर लीजिए, यहाँ पे इसको रफ कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे से रफ कर दीजिए, क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए पोजीशन मैंने चेंज कर दिया,
ठीक है, पोजीशन मैंने चेंज कर दिया है, दोनों का पोजीशन आपको दिख रहा होगा, दोनों का पोजीशन आपको चेंजेस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब आप इसको रन कराइए, अब आपको आपका आंसर अलग अलग केस के लिए अलग अलग आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, आराम से यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डायोड को कनेक्ट कर देंगे तो लोड कनेक्ट हो जाएगा, एफडी कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सपोज यहाँ पे बेटा मैं लोड क्या लगाता हूँ, सबसे पहले आर लोड कितना लेता हूँ बेटा, यहाँ पे 10 ओम लेता हूँ, 10 ओम लेता हूँ। आउटपुट में क्या चेंजेस आएगा बेटा आपको क्लियर वहाँ पे समझ में आ जाएगा। लोड का आपका हर एक चीज वैल्यू आपको वहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ से वैल्यू चेक करेंगे और रन कराएंगे। चलिए तो मैं मॉडल को रन कराता हूँ बेटा, देखते जाइए सभी कोई। ठीक है, रन हो गया। किस टाइप का मॉडल है बेटा, ये आपका अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल का क्या आएगा आंसर वो आप देखिए आपका आउटपुट में ना, आउटपुट में क्या आंसर है बेटा आप देखिए यहाँ पे सभी कोई, ये देखिए। ठीक है, ये आपको आंसर दिख रहा होगा, अब लगभग सेम ही दिख रहा होगा बेटा। तो यहाँ पे तो सेम ही होगा, रजिस्ट्री लोड के लिए दोनों क्या होगा बेटा सेम होगा, लेकिन चेंजेस कहाँ पे पड़ता है बोलता है थायरिस्टर करंट और डायोड करंट। कहाँ चेंजेस पड़ेगा बेटा, थायरिस्टर करंट एंड डायोड करंट पे चेंजेस पड़ता है। तो आप आराम से जब इसको देखेंगे रन कराएंगे तो ध्यान देना वहाँ पे आपको चेंजेस आराम से वहाँ पे दिखेगा। सबको एक कॉपी में इसका पीडीएफ जब दूंगा बेटा डालूंगा अपलोड, उसमें देखिएगा सबको एक साथ स्क्रीनशॉट रहेगा, तो आप उसको कंपेयर करना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी आपको लगभग सेम दिख रहा है बेटा, पर वो है अलग अलग। कहीं पे ध्यान से अगर देखेंगे तो पुरानी चीजों को अगर आप देखेंगे, पुराना वीडियो आपको फॉरवर्ड कर बैक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये किसके लिए था बेटा, आर लोड के लिए। सेम बेटा आप आर एल विथ एफडी सबको बना के देखिए, आपको आराम से वहां पे सारे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर समझ में वहां पे आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोड को चेंज करते हैं। यहाँ पे लोड को क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, लोड को क्या करेंगे यहाँ पे चेंज, और दोनों में कंपेयर भी देखेंगे बेटा, दोनों में क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर भी देखेंगे, और दोनों को वेवफॉर्म में एक साथ आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर वहां पे रिजल्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिएगा आरएल लोड के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं बेटा, हम दोनों को एक साथ आरएल लोड के लिए। और एल की वैल्यू कितना लेते हैं, दोनों में सेम लेते हैं यहाँ पे 10 + 10J। ठीक है, 10 + आपका यहाँ पे 10 मिली हेनरी। क्लियर है? चलिए इसके लिए रन करते हैं बेटा यहाँ पे, इसके लिए रन करते हैं बेटा यहाँ पे, और 3 केस के लिए हम रिजल्ट एक साथ देखने वाले बेटा। 3 केस के लिए, किस किस केस के लिए देखेंगे बेटा रिजल्ट, वो ध्यान देना आप लोग। तो सबसे पहला बेटा यहाँ पे अनसिमेट्रिकल के लिए ध्यान से देखिएगा। अनसिमेट्रिकल के लिए बेटा आपका वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अनसिमेट्रिकल का वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना आप लोग बेटा यहाँ पे। क्यों ना हम वोल्टेज और करंट के वेवफॉर्म को एक साथ देखें और यहाँ पे डायोड करंट को भी इसमें मर्ज कर लेते हैं। डायोड करंट को क्या करते हैं बेटा यहाँ पे मर्ज करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से वहां पे वेवफॉर्म क्लियर आपको समझ में आए। कैसे बोलना चाह रहा हूँ बेटा वो ध्यान देना आप लोग। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मक्स क्या यूज करता हूँ बेटा, एक मक्स को ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मक्स को ले लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना बेटा किसको लेता हूँ, मक्स। तो मक्स मतलब मेनी इनपुट, आपका आउटपुट क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आउटपुट 1 होगा। क्लियर है, आउटपुट क्या होगा 1 होगा यहाँ पे। ये देखिए एक साथ वोल्टेज करंट का और एक डायोड करंट, क्योंकि डायोड करंट से थाइस्टर करंट से हमको कंपेयर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना। तो सेकंड वाला डायोड करंट रहेगा बेटा आपका, सेकंड वेवफॉर्म क्या रहेगा डायोड करंट का, थर्ड आपका सोर्स करंट का। तो क्यों ना हम सोर्स करंट को ऊपर ले लेते हैं बेटा, डायोड करंट को नीचे ले लेते हैं। डायोड करंट क्या लेते हैं बेटा, नीचे ले लेते हैं। थाइस्टर और डायोड करंट को आपको नीचे लेना है, तो यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ मैं। देखिएगा ध्यान से ना, मैं चेंजेस कर रहा हूँ दोनों में। 3 टाइप का वेवफॉर्म बनाऊंगा, बोला बेटा सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, जो आप पढ़ते थे आप लोग। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल था आपका, ठीक है, अनसिमेट्रिकल नहीं होगा, एसिमेट्रिकल होगा। ध्यान देंगे, तो मैं गलत लिखा हूं वहां पे, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ठीक है, ये 2 चीज आप स्टडी करने वाले बेटा यहाँ पे। ये सोर्स करंट हो गया, ये होगा बेटा आपका डायोड करंट, और एक थारिस्टर करंट। डायोड करंट और थारिस्टर करंट हो गया। ठीक है, ये चीजों को आप कॉपी कर लीजिए, सेम चीज को यहाँ पे Ctrl+C करके, और आप किस में ले लीजिए बेटा, आपका सिमेट्रिकल में। ठीक है, किसको ओपन कर लेते हैं एक बार हम लोग, सिमेट्रिकल को भी ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। सिमेट्रिकल को भी ओपन कर लेते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग। ठीक है, सिमेट्रिकल बेटा देखिए मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। चलिए ये आपका सिमेट्रिकल बेटा। ये देखिए, ठीक है, सेम केस पे ना, राइट, सेम केस पे दोनों बता दिया बेटा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल को रन कराते हैं। सबसे पहले किसको रन कराते हैं बेटा, सिमेट्रिकल को। सिमेट्रिकल को रन करा के बेटा यहाँ पे उसका क्या देखते हैं, यहाँ पे कंप्लीट एक क्या लेते हैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज आया बेटा आपका, क्लियर है, ये आउटपुट वोल्टेज आया बेटा आपका। यहाँ पे आंसर देखेंगे सभी को, ये आपका आउटपुट वोल्टेज वहां पे आ रहा है।
ठीक है। आउटपुट वोल्टेज आपका कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड देख लेते हैं बेटा आप लोग, आर की वैल्यू को कम ले लेंगे, एल की वैल्यू कम ले लीजिए, जो भी आपको आर की वैल्यू दिख रहा होगा उसके हिसाब से आपको वेवफॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा। ये छोटा क्यों दिख रहा है बेटा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है ज्यादा, इसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी कम है, उसके हिसाब का वेवफॉर्म आपको यहाँ पे चेंजेस आपको दिखेगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए बेटा ये देख लेते हैं, तो इसको क्यों ना एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कंप्लीट ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए देखते बेटा कहां तक क्या आंसर आएगा आप लोग को, उसको देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, ये कॉपी हो गया बेटा, इसको कट करके नए पेज में ले लेता हूं एक आपको समझाने के लिए। इस पेज में आपको यहाँ पे क्लियर समझा देता हूँ। ये आपका पहला डायग्राम है, किसके लिए बेटा, ये आपका सिमेट्रिकल के एसिमेट्रिकल है, ये भी देखेंगे आप लोग। किसके लिए, सिमेट्रिकल के एसिमेट्रिकल बेटा, वो भी ध्यान देना आप लोग। सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल, वो भी थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देखना है यहाँ पे, ठीक है। सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल, वो भी ध्यान देना। थोड़ा सा डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे ब्लर दिखेगा, पर आप उसको समझने की कोशिश करना आप लोग सभी कोई, ठीक है। कॉपी में ध्यान देना। दूसरा लेते बेटा, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मॉडल में वापस जाते हैं। मॉडल में वापस जाने के बाद जो आप लोग मैटलैब का सॉफ्टवेयर बना रहे बेटा, उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी कोई। मैं बना रहा हूं बेटा सिमेट्रिकल तो हो गया हमारा, अब मैं लेता हूं एसिमेट्रिकल के लिए। किसके लिए बेटा, एसिमेट्रिकल को चेंज कर देंगे, अनसिमेट्रिकल की जगह आप लोग एसिमेट्रिकल लिखना सभी कोई, ठीक है। एसिमेट्रिकल के लिए बेटा यहाँ पर लोड सेम है कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पे 10 और 10 बिल्कुल सही है, दोनों का लोड सेम है। मॉडल को रन कराइए बेटा आप लोग, मॉडल को क्या कराइए यहाँ पे रन कराइए, और किसको कॉपी करेंगे बेटा, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देखते जाइए ध्यान से। चलिए ध्यान देना बेटा आप लोग, मैटलैब में जब रन करते सॉफ्टवेयर तो बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे समझ में आएंगे ना, बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे समझ में आएंगी। ये चीजें आप ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी कोई, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अब देखने की कोशिश कीजिए बेटा, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं लाइट करता हूँ, अगर दिखेगा आप लोगों को तो यहाँ पे। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब दोनों में कंपेयर कीजिए बेटा। एक है आपका सिमेट्रिकल और एक है बेटा आपका आपका सिमेट्रिकल, और दूसरा है बेटा आपका एसिमेट्रिकल, राइट। ये आपका सिमेट्रिकल है, क्लियर है, और ये क्या बेटा आपका एसिमेट्रिकल है। ये क्या बेटा आपका एसिमेट्रिकल है। और हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है। दोनों का आउटपुट देखिए बेटा, दोनों का आउटपुट में ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे क्लियर समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें बेटा आपको वहां पे क्लियर समझ में आने वाली हैं, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए बेटा, क्या क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से सभी को चेक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको वहां पे डिफरेंस दिखेंगे, बहुत सारे पैरामीटर का आपको वहां पे डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर समझ में आएंगी। कौन कौन सी चीजें क्या क्या है वो देखेंगे आप लोग, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है बेटा वो भी एक बार अच्छे से देखेंगे आप लोग। लोड की वैल्यू को बेटा मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा कहां कहां पे आपको कितना चेंजेस आपके वहां पे आ रहा है, कितना चेंजेस आपका बेटा वहां पे आ रहा है, वो आप ध्यान से देखेंगे सभी कोई ना, सभी कोई ध्यान देना बेटा। एक आपका सिमेट्रिकल, दूसरा आपका एसिमेट्रिकल है, क्लियर है, ध्यान देना आप लोग। लाइट अभी आप लोग ज्यादा है, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए बेटा, मैं ठीक कर लेता हूँ उसको, फिर आप लोगों के लिए कम कर दूंगा। थोड़ा वैल्यू को बढ़ा के देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए बेटा वोल्टेज चेंजेस यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे रिजल्ट दूसरा दिख रहा था आप लोगों को। दोनों वहाँ पे दोनों की वैल्यू के अलग अलग वैल्यू थी, इसलिए मेरा वहाँ पे आंसर दोनों में अलग अलग था, ठीक है, दोनों में अलग अलग था आंसर। क्यों ना मैं आंसर को एक बार सेम कर देता हूँ वहाँ पे, देखिएगा, ठीक है। आंसर दोनों में इसलिए अलग अलग आप लोगों को दिख रहा था। अब दोनों की वैल्यू मैं सेम कर दिया, दोनों की वैल्यू क्या कर दिया बेटा यहाँ पे सेम कर दिया हूँ ना, दोनों की वैल्यू क्या कर दिया यहाँ पे सेम कर दिया हूँ। अब क्या चेंजेस आएगा बेटा वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, राइट, देखने की कोशिश करते हैं।
ये किसके लिए होगा बेटा आपका यहाँ पे ये सिमेट्रिकल, ये क्या होगा बेटा आपका सिमेट्रिकल। पहले सिमेट्रिकल देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिकल में क्या हो रहा है, राइट। चलिए अब देखिएगा बेटा आप लोग आंसर ना सभी कोई, ये आपका सिमेट्रिकल है ना, ये क्या बेटा आपका सिमेट्रिकल है। ये आपका सिमेट्रिकल है, ध्यान देंगे बेटा, ये क्या आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिकल। दूसरा मैं निकालता हूं बेटा एसिमेट्रिकल का, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या बेटा यहाँ पे एसिमेट्रिकल है। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं बेटा यहाँ पे। चलिए अब कंपेयर कीजिए बेटा, दोनों में दोनों का सेम लोड है, दोनों के लोड क्या है यहाँ पे सेम है, तो क्या आएगा आंसर बेटा वो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए अब देखिए कंपेयर कीजिए बेटा, दोनों में कंपेयर कीजिए। अब आपको चेंज दिख रहा है कि एज इट इज दिख रहा है बेटा, अब चेंज दिख रहा है कि एज इट इज दिख रहा है बेटा, वो थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा चेक करेंगे। आप देखिए ध्यान से, वहां पे आपको करंट का वेव फॉर्म में चेंजेस दिखेगा बेटा, करंट की वेव फॉर्म में आपको चेंजेस दिखेगा। यहाँ पे है क्या वो चीजें, देखिए ध्यान से, वो चीज दिख रहा है आपको बेटा। ये ओनली कहां तक कंडक्ट कर रहा है बेटा वो देखिए, अगर आप देखेंगे पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक, ये कहां तक जा रहा है बेटा 2 पाई तक, और ये कहां तक जा रहा है बेटा 2 पाई से लेके यहाँ पे चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, हर जगह चेंज हो रहा है बेटा आपका। तो करंट कौन सा करंट चेंज हो रहा है बेटा, अगर आप देखेंगे तो ये आपका थायरिस्टर करंट था, ये कौन सा करंट था बेटा थायरिस्टर करंट था, ये आपका वी नॉट, ये आपका करंट का आई नॉट, ये आपका बेटा यहाँ पे आई डी, ये डायोड करंट था, ये थायरिस्टर करंट था, ये आपका कौन सा था बेटा आपका शायद ये आई टी क्या था वो देख लेंगे हम लोग, वहां पे किसको लिए थे वो चीजों को हम चेक कर लेंगे वहां पे, ठीक है। ये सोर्स करंट था बेटा आपका, ये सॉरी ये सोर्स करंट था, ठीक है। ये लोड, ये आपका सोर्स करंट, ये आपका डायोड करंट, और ये आपका थायरिस्टर करंट, ये हो गया बेटा सभी के लिए। अब देखिए आराम से, आपको आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म में देखेंगे, करंट पे देखेंगे उतना चेंजेस नहीं दिखेगा। सोर्स करंट को देखिए बेटा, सोर्स करंट को देखेंगे तो दोनों आपका सोर्स करंट भी लगभग क्या दिख रहा है आपको वहां पे सेम दिख रहा है, बट डायोड करंट और थायरिस्टर करंट को कंपेयर कीजिए बेटा, तो आप देखेंगे आप लोग जो बोलते थे यहाँ पे डायोड करंट एक्स्ट्रा चेंज हो रहा है, यहाँ तक चेंज हो रहा है, वहीं पे थायरिस्टर करंट यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए नहीं है, ठीक है। यही चीज आप पढ़ते थे वहां पे, एक में आपका थायरिस्टर आपका ओवरचार्ज हो रहा था, ओवरचार्ज नहीं, एक में थायरिस्टर आपका ओवर हीटिंग हो रहा था एक केस पे, और दूसरे केस पे ये आपका सिमेट्रिकल था, ये आपका क्या था सिमेट्रिकल, ये क्या बेटा आपका एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल केस पे डायोड में आपका एक्स्ट्रा करंट फ्लो, डायोड ओवरहीट हो रहा था, और आपके एसिमेट्रिकल में यहाँ पे थायरिस्टर में आपको देखेंगे, थायरिस्टर केस में आपका ओवर करंट फ्लो हो रहा है। दोनों केस में कहां कहां पे हो रहा है वो थोड़ा ध्यान देंगे, आपको बहुत सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। अब यही चीज बेटा तीसरा केस भी मैं लूंगा, यहीं पे तीसरा केस भी आप लोगों के लिए लूंगा बेटा, वो ध्यान देना आप लोग, तीसरा केस क्या है वो भी देखिएगा सभी कोई, आपको समझ में आ जाएगा आराम से वहां पे, ठीक है। ठीक है, तीसरा क्या केस रहेगा बेटा वही ध्यान देना आप लोग। ये अब तीसरा केस है बेटा, यहाँ पे तीसरा केस है बेटा, आप लोग ध्यान से देखेंगे सभी कोई। मॉडल में जब जाएंगे आप लोग, मॉडल में जब आप बेटा जाएंगे तो वहां पे आप जो सिमेट्रिकल मॉडल लिए ना आप लोग, ठीक है, सिमेट्रिकल जो मॉडल आप वहां पे लिए हैं, इस सिमेट्रिकल मॉडल में क्या कर दीजिए आप लोग, एक एफडी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए बेटा यहाँ पे एक एफडी लगा दीजिए, क्लियर है। अब उस एफडी लगाने के बाद उसको रन कीजिए बेटा, आपका तीसरा जो पढ़ते थे एक्चुअल वर्क का यही हो जाएगा आपका, ठीक है। उस केस पे आपका यहाँ पे करंट का वेवफॉर्म ले लीजिए, करंट का वेवफॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा यहाँ पे, और उसको कंपेयर करेंगे बेटा, उसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इन तीनों से, उसको कंपेयर करें बेटा इन तीनों से, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे क्लियर समझ में आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर वहां पे समझ में आ जाएंगी। तो एक बार देखिए आराम से आप लोग सभी कोई, आराम से यहाँ तक देखिए बेटा आप लोग सभी कोई, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए तीनों का वेवफॉर्म देखिए बेटा, तीनों का वेवफॉर्म देखेंगे तो आप देखिए जो आपका करंट एक्स्ट्रा यहाँ पे फ्लो हो रहा था बेटा, इन दोनों केस पे यहाँ पे आपका अलग हो रहा था, यहाँ पे आप चेंजेस देख सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जिसमें आप यूज किए हैं। ये आपका एक्चुअल में क्या होता था, 2 थायरिस्टर एंड 3 डायोड, 2 थायरिस्टर एंड
3 डायोड वाला केस था जो एफडी वाला था बेटा, विदाउट एफडी विद एफडी। तो विदाउट एफडी में प्रॉब्लम आ रहा था आपका, विद एफडी यूज करने में आपको देखिए जो प्रॉब्लम हो रहा था बेटा वो आपका यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी यहाँ पे आपका नहीं होगा। ये आपका एक इसका एडवांटेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला बेटा, ये एडवांटेज यहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा। तो समझ में आया बेटा क्या पूछना बताना चाह रहा था, इस बार इसको अच्छे से देखिए, फिर इसका आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज को भी आप कंपेयर एक बार कर लेना, एवरेज आउटपुट वोल्टेज को भी कंपेयर एक बार आप लोग वहां पे करके चेक कर लेना। तो मेरे ख्याल से फिर आपको ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएंगी।